Welcome, welcome, welcome. Good morning, good afternoon, good evening. राइज एंड शाइन सीजन 2 में मैं सरिता रतेरिया सीजी से आप सभी का, मेरे पैनल पर उपस्थित सभी पैनलिस्ट, हमारे यूट्यूब पर जो हमारे व्यूअर्स हमें लाइव देख रहे हैं, तो सभी का मैं ग्रेट वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम करेंगे मन की बात ऑन पैसिव के साथ। तो यस, हमारा सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत 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 बधाई हो, जो कि कल हमारे आप देख सकते हैं कि यस, हमारा भारत जो राममय हो गया था, या कहे कि दीपावली का जैसे हम त्योहार मनाते हैं, ठीक उसी तरीके से पूरे भारत में, और ये कहूँ तो गलत होगा कि भाई पूरे भारत में ही नहीं, दुबई में भी हम सभी ने देखा था कि बुर्ज खलीफा में किस तरीके से वहां भी मनाया जा रहा था, पूरा लाइव लाइटिंग हो रही थी। तो यानी कि राम जी के आने की खुशी सिर्फ और सिर्फ इंडिया वालों को ही नहीं है, बाहर के देशों को भी है। तो यस, हमारा बोलते ना, बधाई लेना हम सभी का बनता है, खुश होना हम सभी का बनता है कि एक बहुत बड़े अंतराल के बाद में ये मूवमेंट, यस, ये मूवमेंट हम सभी ने सेलिब्रेट किया बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही फैंटास्टिक से। हर किसी ने अपने अपने ढंग से इसे सेलिब्रेट किया, किसी ने कुछ किया और किसी ने कुछ किया। तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से आप सभी अपनी एक्साइटमेंट हम सभी के साथ में शेयर कर सकते हैं। और आप सभी तो जानते ही हैं कि भाई 2024 यानी कि 2024 जब हम सभी की लाइफ में आया, तो ये जो दौर शुरू हुआ, ये बहुत ही एक्साइटमेंट भरा था। चाहे आप ऑन पैसिव को लेके ले सकते हो, या हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो बहुत ही अच्छा और फैंटास्टिक हुआ। तो यस, ऑन पैसिव में भी देख रहे हैं, तो हम सभी जान रहे हैं कि हमारे सीईओ भी हमारे सामने आए, 2 से 3 बार वो हमारे सामने आए, अपनी बातें हमारे साथ उन्होंने शेयर करी, हमारे लीडर्स, हमारे मेंटर्स ने भी सारी बातें शेयर करी। और उन अपडेट्स को सुनने के बाद में जो एक्साइटमेंट हम सभी की लाइफ में आया, और वो एक्साइटमेंट तो कल यस बिल्कुल डबल हो चुका था। और ये एक्साइटमेंट अब हमें खत्म नहीं करना है, क्योंकि जब श्री राम हम सभी की लाइफ में आ चुके हैं, तो यस, जो सपनों की बातें हम करते हैं, जो सपने हम देखते हैं, तो उसे पूरा होने से अब कोई रोक ही नहीं सकता। तो आज इन्हीं बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो जरूर आप फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने नियर डियर के साथ, क्योंकि आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, और हाँ, बिल्कुल नॉलेजेबल भी हो जाएंगे। तो यस, राइज एंड शाइन मन की बात भी करता है, साथ ही साथ में नॉलेज भी देता है, अपडेट्स पर भी बातें होती है, तो बहुत सारी बातें होने वाली है। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं पैनल की तरफ। और पैनल पर मुझे शो हो रहे हैं हमारे विधि मनमोहन सर। आज उन्हीं से मैं स्टार्ट करूंगी और उन्हें मैं जरूर आमंत्रित करूंगी मंच पर। प्लीज मोस्ट वेलकम विधि सर, स्वागत है आपका। हेलो, सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आफ्टरनून, जो भी जिस टाइम पे भी सुन रहा है उसको जो भी टाइम है वो मुबारक हो। और सभी लोग खुश हैं कल से, क्योंकि बहुत से लोगों का जो हार्ट से श्री राम के प्रति प्यार है, तो वो उनको मिला, तो वो सभी खुश हैं और मना रहे हैं अच्छी तरह से। तो होप करता हूँ वो जो भी आपको अपने इष्ट को मानते हैं, जैसे भी मानते हैं, उनके बताए हुए कर्मों पे चलते हैं, तो ऐसा ही वो करते रहें और खुशी मनाते रहें, और आगे भी खुशियाँ उनको मिलती रहें। तो आगे बढ़ते हैं, और मैं सभी का, जहाँ पे जो पैनल पे हाजिर हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो जहाँ पे आके दूसरे लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और मदद ये क्या है, जो कि आज के युग की जो सबसे बड़ी जरूरत है, वो हम सभी जानते हैं। हम सुबह से लग जाते हैं, शाम तक हम अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल में, कॉलेज में भेजते हैं, ताकि वो एजुकेट रहें, एजुकेशन लेते रहें, ताकि वो अपडेटेड रहें। जो भी दुनिया में हो रहा है, जो भी नया सिलेबस, नई नई चीजें आ रही हैं, उनको वो सीखते रहें प्रैक्टिकल रूप में, थ्योरी के रूप में, ताकि वो आगे बढ़ सकें और दुनिया को समझ सकें, जो ताकि उनके दुनिया के बराबर रह सके। और जो दुनिया से भी थोड़ा आगे चलते हैं, जैसे अभी हम मान सकते हैं हमारी ऑन पैसे जो दुनिया जहाँ पे है उससे कई साल आगे चल रही है, इसीलिए बहुत से लोगों को वो समझ नहीं आती ऐसा कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो उन्होंने देखा है
वो देख चुके हैं, लेकिन ऐसा हो जाएगा उनकी कल्पना में तक में नहीं आता। इसीलिए वो बहुत से लोग विश्वास ही नहीं कर पाते, भाई ऐसा कैसे हो जाएगा। तो ऐसा ही है, ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के युग में हम जी रहे हैं। जो भी टेक्नोलॉजी युग में जिएगा और उसको साथ में लेके चलेगा, उसके साथ में चलेगा, तो वो भी अपलिफ्ट होता रहेगा। और सभी अपने अपने ध्यान में अपलिफ्ट होने की बात करते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अपलिफ्ट होने की बात आदमी तभी मानता है कोई भी, कि जब भी उसके पास ज्यादा पैसा हो। वो सोचता है मेरे पास ज्यादा पैसा हो तो मैं अपनी मन मर्जी कर पाऊंगा, तो उससे मैं अपलिफ्ट हो पाऊंगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। एजुकेशन के जरिए ही आप उस तक पहुंच सकते हैं। अगर एजुकेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जो भी हम सभी यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और बहुत से वेबिनार में जाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लोगों को देखते हैं, उसका सबसे बड़ा एक ही मतलब होता है, हम अपडेटेड रहें, हमको एजुकेशन मिलती रहे, हम कहीं पीछे ना रह जाए, बार बार किसी के मुंह की तरफ ना देखना पड़े, भी मेरे को वो बताए तो मालूम पड़े ये क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, मेरे को नहीं मालूम। तो इसीलिए हमेशा एजुकेटेड रहना चाहिए। कोई भी उम्र जो है, कोई भी उम्र, वो आदमी कोई भी नहीं कह सकता मैं इतनी ज्यादा उम्र बिता ली है, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ और मेरे पास एजुकेशन है या मेरे पास एक्सपीरियंस है। ये तो नया नया एक्सपीरियंस रोज ही आता रहा है, बच्चों से सीखना पड़ता है। और देखें बच्चों की एफिशिएंसी, ठीक है, हमारे पास नॉलेज हो सकती है, हम गाइड हो सकते हैं, हम कोच हो सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल एफिशिएंसी है वर्क करने की, वर्क डन करने की और प्रैक्टिकल को उसको रूप देने की, उसमें वो तो नई जनरेशन के पास ही होती है और वो ही कर सकते हैं बाद में। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस लेके हम बैठ जाते हैं, उसके जरिए उसको हम एनहेंस कर सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। सभी लोग अपनी अपनी तरह से इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और पैसे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सभी के साथ में। तो यही आए राइज एंड शान का भी यही मुद्दा रहता है, हम जो भी है और उसके ऊपर फिर दोबारा से चर्चा करें, जो रिसेंट है उसके ऊपर चर्चा करें, जो कुछ दिनों में होश है उसको फिर रिवाइव करें, ताकि अगर कोई भी गलती है, किसी के दिमाग में कुछ भी गलत सोच लिया है या समझ लिया है, उसको फिर रिवाइव कर सके। लेकिन होगा तभी जब भी हम अंगेज रहेंगे। तो अंगेज रहना ये बहुत जरूरी बात है, सबसे बड़ी बात है। वो अंगेज रहेंगे तो वो आगे ही बढ़ते रहेंगे, ऑटोमेटिकली वो हल्के रहेंगे और हमेशा ही उड़ते रहेंगे, वो लेविटेट करते रहेंगे, वो तैरते रहेंगे, वो डूबेंगे कि नहीं। सो ऐसा ही हमने हमने अपने आप को सभी को करना है। और जो अभी आप देख रहे थे कल, हमने संडे को, सॉरी, वेबिनार देखा सुबह, तो उस टाइम दो वेबिनार चले थे, एक पीएनजी का और एक हमारा ऑन पैसेज टीम चैंपियन का। लेकिन आप सभी जानते हैं तभी, और हमारे पास जो लिंक आया था वो था ओ कनेक्ट का। लेकिन आप सभी जानते हैं जो ओ कनेक्ट है उसको अपग्रेड किया जा रहा है, उसमें फीचर जोड़े जा रहे हैं। उसमें जैसे हम अटेंडी वाला लिंक है, अटेंडी आदमी जो भी अटेंडी आता है, वो पूरी जो गिनती होती है, जो पूरी काउंटिंग होती है, उसमें कितने लोग आ गए वेबिनार में, वो देख नहीं पाता। तो उसमें वो फीचर जोड़ा जाएगा। जब भी वो टोटल काउंटर में क्लिक करेगा तो उसको पूरी के पूरे पार्टिसिपेंट वहां पे नजर आएंगे, कितने मीटिंग में हाजिर हैं, उनके क्या नाम है। तो ये फीचर उसको नजर आने वाला, ये जब भी हो आ जाएगा, समझ लीजिए हमारे अमेंडमेंट हो गई है। और भी फीचर्स जो इसमें आप जानते हैं सभी जोड़े जाएंगे। जैसे रिफ्रेश करने की बात की गई थी एस मुबारक जी की तरफ से, भाई हमको रिफ्रेश नहीं करना पड़ा। अभी भी मैं जब भी एंटर हुआ वो कनेक्ट में, तो मेरे को रिफ्रेश करना पड़ा, तभी ही मैं उसको आया, अदरवाइज वो चक्कर काफी देर घूमता रहा। तो मैंने सोचा अभी रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करने के बाद 1-2 सेकंड बाद ही मैं बीच में आ पाया। तो ये फीचर जब भी हमको नजर आएंगे, जो जो बताए गए हैं, ये तो नजर आएंगे, तो हमको तभी समझ देंगे भी हाँ हमारा अपडेट हो गया है। और जैसे 1-2 दिन में हमको प्रॉब्लम भी आती रही है, हम क्रिएट नहीं कर पा रहे, वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं थी एक्चुअली, वो इसका सीधा सीधा मतलब है वो वहां पे काम चल रहा है, उसको बार बार चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है अभी अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ जहाँ ये कैसा दिखेगा। तो ये हमारे फीचर्स हैं। बाकी जो आपने कल सुना है, जो सभी एक बहुत काफी जो जरूरी बात थी, वो थी जो लोगों का विड्रॉल है, सॉरी विड्रॉल नहीं, जो लोगों को लोग इसमें डालते हैं, पैसे डालते हैं, तो उनका पेमेंट डबल कट जाता है कभी कभी कभी। तो फिर बाद में वो बैंक से साथ कंसर्न करते हैं। तो उसमें सभी को एक बहुत बड़ी बात, जो क्या बोलते हैं, 100 हथ रसा ते सिरे ते गंढ, पंजाबी में बोलते हैं, भाई बहुत लंबा रसा है, हमको अगर सिरे पे पहुंचना है एकदम से, हमको मतलब कि वहां पे रुकना है जहां पे वो बात, वो रुकने वाली बात क्या है, भाई हमको बैंक में नहीं जाना है। हमारी अगर पेमेंट फंस गई है, आईडी ग्रीन नहीं हुई, तो हमको बैंक में नहीं जाना है। दोबारा फिर रिपीट करता हूं, हमको बैंक से के साथ में कांटेक्ट नहीं करना है। हमको क्या करना है फिर, 48 आवर्स वेट करना है, उसके बाद में ही हम सपोर्ट को पे जाएंगे, और सपोर्ट बाद में
अपने लिहाज से काम करेगी। अगर उसको बोर्ड को लगा वे ये मामला वो जिसने पेमेंट की है उसको बैंक के जाने से हल होगा, तो हमको वो इंटीमेशन देंगे हमारी ईमेल के थ्रू, तो आप तभी बैंक में जाएं, उससे पहले नहीं जाएं। अदरवाइज वो हम इम्प्रोप्रिएट काम करने के लिए मतलब कि भागीदार बन जाएंगे, क्योंकि वो सही नहीं है वो काम, क्योंकि उसमें कंपनी को काफी हर्जाना भरना पड़ता है, काफी जुर्माना भरना पड़ता है। और जो जुर्माना अगर जाएगा तो हमारी पॉकेट से ही जा रहा है ना, क्योंकि हम ही है तो कंपनी है। अगर हम पेड कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी को जो हमको नहीं पेड करना चाहिए, तो वो हमारा ही नुकसान है, वो नहीं करना है। तो इसीलिए जो सॉरी जो कंपनी हमको बताएगी उसी हिसाब से हमको चलना है। ये बहुत एक क्रूशल और बहुत सीरियस मैटर था जिसके ऊपर इसीलिए वो रखा गया था। तो उस आप सभी जानते हैं, तभी वो कनेक्ट नहीं ज्वाइन हुआ, तो हमको वो इस जरूरी बात को करने के लिए 1 घंटा लग गया और जूम से लिंक क्रिएट किया गया। और सभी सभी जानते हैं, अभी आप उस वीडियो को उठा के देखेंगे तो वो उनके कितने ज्यादा व्यू आ चुके हैं उसके ऊपर, इतना ज्यादा लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया है उस वीडियो को। तो ऐसे वहां पे हमको अपडेट वो मिले हैं, तो ऐसा हमको करना है। तो ध्यान रखना है इसी बात का। और मैं थोड़ी सी अपने एक्सपीरियंस, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा रहा है, मैं वो क्लियर कर दूं, क्योंकि बाद में भी वो काम आएगा। जब हम पेमेंट करने जाते हैं, जब भी हम पेमेंट करने जाते हैं, सबसे पहले तो अपने कार्ड के क्रेडेंशियल वगैरह अच्छी तरह देख लें, ठीक है। जब भी वो सभी जब जिस जिस कॉन्टेंट हम भरते हैं पूरा पूरा वो पैनल ग्रीन होता जाता है और साथ में टिक टिक लगता जाता है। तो उससे आगे जब हम पे जाते हैं, तो तभी हमारी जब पेशेंस खो जाती है ना वहां पे, तो वो ही सबसे, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां से क्रिएट होती है। लेकिन उसका मालूम नहीं पड़ता किसी को भी। जब भी हम पेमेंट क्लियर करते हैं, अगर हमारा पूरा कॉन्टेक्ट सही है जो हमने भरा है वहां पे, अपने पेमेंट पहले जो पेज पे हमने भरा है, हमारे कार्ड के नंबर हैं, जहाँ हमारा उसका सीसीवी नंबर है, जहाँ हमारा वो जो भी एड्रेस वगैरह है जो भी भरा है वहां पे, फोन नंबर, अगर वो सब सही है तो वो हमको आगे आगे के पेज के ऊपर जाते हैं तब। तो वहां पे क्या होता है, एक बार जो होते हैं ना ऊपर नीचे होते हैं, वो वेटिंग करने के लिए जब बोलते हैं, जैसे हमारा कभी कभी राउंड घूमता है, वो अलग अलग साइड का अलग अलग होता है वेटिंग का, वो वेटिंग करने के लिए बोलते हैं। तभी वो वेटिंग का टाइम होता है। उसमें होता क्या है, जब भी 3-4 सेकंड हो जाते हैं, तो कभी कभी किसी को लगने लगता है मेरा काम तो अभी हुआ नहीं, मेरे को लगता है मेरी पेमेंट में जो मैंने वो क्लिक किया वो गलत हो गया है या सही नहीं है। वो पेज को रिफ्रेश कर देते हैं, वो कम काम खराब हो जाता है वहां पे। पेमेंट को रिफ्रेश कर देते हैं, वो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। लेकिन वो बार है, कभी कभी वो 10-20 सेकंड, कभी कभी 1 मिनट के ऊपर भी वो घूम ऊपर नीचे जाते रहते हैं। लेकिन तभी आदमी पेशेंस खो देता है, भाई हाँ ये तो मेरी पेमेंट फंस नहीं जाए कहीं, क्योंकि पहले दिमाग में रहता है मेरी पेमेंट फंस नहीं जाए, तो जहां तो बैग आ जाता है जहां रिफ्रेश कर देता है, तो वो हमको प्रॉब्लम देता है। फिर वो हमको तभी फिर वो हमको प्रॉब्लम देता है। तो ऐसा क्या करना है आपने, तो उसमें वेट करना है जब तक वो बाहर घूमते रहते हैं, तब तक ऊपर नीचे जाते हैं, तब तक उसको वेट करना है। अगर एक बात और बताऊं, और आप उसको वेट कराएं, तभी उसको वेट करते रहें जब तक वो होता नहीं जाता। और जो हमारा स्क्रीन का टाइम है, डिस्प्ले का टाइम है, उसको एक्सटेंड रखें, उसको 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट लगा के रखें, ताकि वो स्क्रीन ऑफ नहीं हो। और अदरवाइज आप हल्का सा स्क्रीन को टच करते रहें, अगर 15 सेकंड का या 30 सेकंड का लगा रखा है, ताकि वो हम स्क्रीन ऑफ नहीं हो, ठीक है। तो उसको अपना काम पूरा कर दें, तभी वो हो जाएगा। तो उसके बाद में क्या होता है, फिर उसी टाइम बाद में अगर पेमेंट सक्सेस हुई तो उसमें टिक लगा आता है, उसी का स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, कि उसमें एक ट्रांजेक्शन नंबर रहता है। तो वो आप पकड़ लें, उसको उसको आप पकड़ लें, तो उसको रखें। उसके बाद में फिर क्या होता है, वो आपको अपने पेमेंट पेज पे फिर लेके आता है। तो अपने वहां पे जहाँ पे वो पेमेंट हो गई है उसमें सक्सेसफुल दर्शाता है, वहां पे आप अपना जो बिल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस पूरा हो जाता है। हाँ, वेटिंग करें। और 2-3 और बातें, हम उस टाइम आप अपना डीएनडी लगा के रखें, किसी का फोन बीच में नहीं आए। और दूसरा, उसको आप ऐसा करें भाई, ये जो क्या क्या बोलते हैं उसको, अब भूल गया, मेरे दिमाग में निकल गया। तो उसको रिफ्रेश नहीं करना है, बैक नहीं जाना है, और वेट करना है, एक्सटेंशन लगा के रखना है, डीएनडी लगा के रखना है। और अगर ऐसा भी मेरे साथ हुआ, सब कुछ हो गया, पेमेंट ओके का मैसेज आ गया, बाद में जब भी मैं मेन पेज पे गया वहां पे क्या आ गया, पेमेंट फेल्ड, पेमेंट फेल्ड आ गया। और 1-2 बार कैसा हुआ, मैंने क्या किया कर रखा था, मैंने जो स्क्रीन थी
वो कर रखी थी डेस्कटॉप मोड पे। जब भी मैं डेस्कटॉप मोड पे किया था तभी भी मेरे को प्रॉब्लम आई। क्या हुआ, वो आईडी को लॉग आउट कर दिया। जब आईडी लॉगिन की तो पेमेंट पीछे से कट गई है, लेकिन आईडी ग्रीन नहीं हुई। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, बस वो लंबे सांस लेके छोड़ दिया। 2 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली आईडी वो ग्रीन हो गई। 5 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। लाख लाख सीरियस बोले, लेकिन टाइम जो मैं वेट किया ना, जो वेटिंग किया, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो काम हो गया। पौने घंटे से लेके 2 घंटे में बीच में आईडी ग्रीन हो गई। सो ऐसा आप, सिर्फ मैं यही बताना चाहता हूं कि पेशेंस अलग 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 तरह से हमको ऑन पैसे में डाल के रखनी है। ये हमारा एक बहुत बड़ा एक खूबी हम अपने आप में डाल के रखनी है, पेशेंस वाली। जब भी कोई भी काम करते हो, हफड़ा दफड़ी, जल्दीबाजी, इधर उधर फोन, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सामने वाले को कुछ नहीं मालूम होता आपने किया क्या। को पूरी बात बताते भी नहीं है लोग, बस यही बता देंगे वो गलत हो गया काम, कैसे हुआ वो नहीं बताएंगे, ना उनको मालूम होता है। तो ऐसा करें, ध्यान रखें, क्योंकि अगर पेमेंट फंस जाती है, आप गलती कर ले, तो 2-2 महीने तक फिर आपको बैंकों में जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो है आप 1 मिनट लंबा सांस लेके अपनी पेमेंट प्रोसेस को होने दें। और हाँ, जो मैं बोला था बाद में, इंटरनेट का कनेक्शन जो भी है ना, तभी जब भी वो आपका स्टेबल है, बहुत अच्छा है, तभी आप पेमेंट करने की कोशिश करें। सो थैंक यू। कुछ मैंने अपडेट दे दिए हैं, और बहुत से हमारे और बहुत प्यारे प्यारे अपने जहाँ पे पैनलिस्ट हैं, जो आपको अपने एक्सपीरियंस बताएंगे इसमें और भी। तो मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ, अभी सरिता जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो आगे का मंच का संचालन करें। मैं मनमोहन सिंह विधि फगवाड़ा पंजाब से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आने वाले समय की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच वीरदी सर, बहुत ही फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग तरीके से आपने अपनी बातें रखी और आपने कुछ बातों को यहाँ पर कवर किया। सही बात है, हमारे वीरदी सर ने बिल्कुल सही कहा। जब संडे को हमारा जो लिंक आया था ओ कनेक्ट का था और वो फेल हो चुका था। कुछ रीजन था कि यस अपडेट हो रहा है, उसमें कुछ अपग्रेड किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, मुझे एक बात यहाँ पर याद आई कि हम सभी ना दो दुनिया में रहते हैं। एक दुनिया हमारी फैमिली है, हमारे रिलेटिव है, हमारे फ्रेंड सर्कल है, जिनके साथ में हम जीते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और एक दुनिया हमारी ऑन पैसिवियन फैमिली की हो गई, जिनके साथ हम मिलते हैं, उठते हैं, बातें करते हैं, जो कि हमारा ओ कनेक्ट पर होता है। तो यस, नो डाउट 2 दिन से हम मिल नहीं पा रहे थे। अपने ओ कनेक्ट से इतना हर किसी को लगाव हो चुका था, एक अपनापन सा हो चुका था, या यूं कहे कि एक एक चीजों को बहुत अच्छे से हम जानने लगे थे, समझने लगे थे। तो मन तो नहीं लग रहा था, लेकिन आप सभी कभी गौर किए इस बात पर, हमारी टेक टीम भी बहुत होशियार है। उन्होंने जानबूझ करके इसे रोक रखा था कि आप जो कल का दिन जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, उसमें कोई विघ्न ना पड़े, उसमें कोई दिक्कत ना आए, कहीं आप अपनी लिंक क्रिएट करके आप उसके अंदर ना चले जाओ। उन्होंने आपको वहां से रोक दिया कि यस, जहां पर भी आप हो, पूरे धूमधाम से ढोल नगाड़े के साथ में आप अपने श्री राम का जो भजन कीर्तन कर सकते हो या राममय हो सकते हो, आप उसमें बस जाओ, रम जाओ। इसलिए हमारी टेक टीम ने 2 दिन उसे स्टार्ट नहीं किया था। और देखिए, आज मॉर्निंग में सभी को यहाँ पर मिल चुके हैं, अपनी खुशियां एक दूसरे के साथ में सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी एक्साइटमेंट एक दूसरे से बताने के लिए। सो थैंक यू सो मच वीरदी सर, बहुत ही फैंटास्टिक आपने कहा। अब हम चलते हैं नेपाल की तरफ, और नेपाल पर आप सभी को तो पता है कि बिल्कुल मुझे बताने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारी खुशबू मैम जो है बहुत ही अपडेटेड रहती हैं, अपग्रेड करती हैं, और उनकी शेयरिंग हर किसी को पसंद भी आती है। तो जरूर उन्हें बुलाना बनता है। तो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सरिता जी। सबसे पहले तो देखिए, सभी को राम जी के आगमन की बहुत बहुत बधाई। और चूंकि हम लोग नेपाल से हैं, तो हमारे लिए तो राम लला जी जो हैं वो जवाई जी हैं, क्योंकि हम जो है जनकपुर धाम के पास से हैं, और यहाँ से जानकी माता है, तो हमारे दामाद जी का मंदिर स्थापित हुआ है। तो बिल्कुल हम एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और ये एक, अगर हम धर्म के मापदंड से लेके चलते हैं, तो हमको लगेगा कि अरे सनातन धर्म वालों के लिए हुआ है, मेरे धर्म का नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राम, अगर हम देखें धर्म से ऊपर उठ के देखें, तो राम ही दुनिया का सत्य है।
जहां पर आपको रिलेशन कैसा होना चाहिए, जहां पर आपको व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, जहां पर आपको चरित्र कैसा होना चाहिए, जहां पर आपको मर्यादा की सीमाएं हर एक स्टेज पर क्या होनी चाहिए। अगर आप राजा हैं तो आपकी मर्यादा क्या है, अगर आप एक आम नागरिक हैं तो आपकी मर्यादा क्या है। तो ये सारे जो पद चिन्ह है वो हमको देखने के लिए मिलते हैं राम को अगर हम सही तरीके से देखें तो राम बिल्कुल हम लोगों के लिए वो सारे आदर्श चरित्र जो होते हैं वो दिखाते हैं। और उसी को अगर मैं ऑन पैसिव में अगर लेके आऊं तो जैसे राम ने देखिए इतने बड़े वो सम्राट थे, फिर भी उन्होंने अपनी पिता की वचन के लिए जो है 14 साल का वनवास जो है वो इजीली लिया। वैसे ही हमारे सीओ सर धन धान्य से समृद्ध हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको क्या लगा कि नहीं, हमें जो है जनता के लिए कुछ करना है, क्योंकि आज के इस नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम में जो जनता है वो कहीं ना कहीं हर कोई सेल नहीं कर पाता है, हर कोई मार्केटिंग नहीं कर पाता है। तो ये वाली जो बात कहीं ना कहीं मुझे बहुत राम के साथ मिलती हुई नजर आती है। हालांकि मैं किसी से किसी का कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये चीज जो मैं फील करती हूँ वो मैं बताना चाहती हूँ। इसके बाद हमारे फाउंडर्स को अगर आप लेके देखें तो फाउंडर्स 5 साल से पेशेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से अयोध्या वासी जो थे वो 14 साल तक जो है इंतजार किया था राम के आगमन का। तो जैसे छोटी छोटी राम की न्यूज मिलती थी तो वो लोग खुशियां मनाते थे, जैसे चित्रकूट में जब मिलने गए तो उनका एक अलग चरित्र था, तो वैसे ही राम की एक न्यूज हनुमान आए तो एक अलग उत्साह था। तो वैसे ही हमारे यहाँ भी गो फाउंडर से ओ फाउंडर, ओ फाउंडर से ओईएस, बेस्ट मूवमेंट, वाओ वुमेन समिट, ये सारे छोटे छोटे मूवमेंट पे हम लोगों के यहाँ दिवाली और सारी चीजें होती है। तो यानी अगर हम पूरी तरीके से देखें तो पूरी सृष्टि जो है ना वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अब अगर ऑन पैसिव के अपडेट पर मैं मेरे मन की बात करना चाहूं तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि ऑन पैसिव को आप जो समझ रहे हो, तो आपने अभी तक जो चीजें देखी है, जो अभी तक एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, उन चीजों के आधार पर आप ऑन पैसिव को जज कर रहे हो। लेकिन ऑन पैसिव क्या है, एक न्यू टेक्नोलॉजी बनने वाली है। जैसे पहली बार हवाई जहाज बना था तो क्या किसी को बिलीव था, और आज हम टिकट कटाते हैं और आराम से घूमते हैं। लेकिन उस टाइम पर राइट ब्रदर्स जब आविष्कार कर रहे थे तो कितनी बार विफल हुए थे, कितनी बार हास्य का पात्र बने थे। तो वही पीरियड्स हमारा भी चल रहा है और हम जो है जीत रहे हैं, कठिनाई भी आ रही है और फिर से हम उड़ने के लिए तैयार हैं, फिर से हम एक नए संघर्ष के साथ तैयार हैं। तो हमें जो है ये संघर्ष को तब तक बना के रखना है जब तक हम जो मिशन लेके चले हैं, हम जो विजन लेके चले हैं कि हमें एक आम आदमी को जो है वो सफलता दिलानी है उसके स्तर पर। ऐसा नहीं है कि उसको एक्स्ट्रा कुछ वो करेगा तब उसको सफलता मिलेगी, नहीं। वो जो काम कर रहा है, काम हम में से सभी एक कॉमन काम क्या करते हैं, कॉमन काम करते हैं इंटरनेट के ऊपर अपनी प्रेजेंस, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आप टिकट बुक कराने जाते हो, चाहे आप बैंकिंग के लिए जाते हो, चाहे आप जो है यूट्यूब पे वीडियो देखते हो या फेसबुक पे फोटो पोस्ट करते हो या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स वगैरह देखते हो या स्नैप ट्यूब करते हो या फिर ट्विटर या फिर आज तक जो भी चीजें आप ऑनलाइन करते हो, कुछ भी एनीथिंग, तो कहीं ना कहीं आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो आम आदमी किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट से। तो उसी आम आदमी की कनेक्शन को क्यों ना उसकी सबसे बड़ी जो समस्या है आज के बढ़ते हुए इकोनॉमिक स्टैंडर्ड में, जहां पर वो अपने खर्चों के लिए, अपनी जो कहते हैं टाइम फ्रीडम के लिए, अपनी जो कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन के लिए
कभी कभी हमारा इच्छा नहीं होता है, लेकिन हमको बॉस की 4 बातें सुननी पड़ती है। जो लोग जॉब से होंगे वो लोग रिलेट कर पाते होंगे। कभी कभी हमारा जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारी मजबूरियां ऐसी होती है कि नहीं, आज हमको जो है ऑफिस जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे इतने पैसे जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। होती है मजबूरियां। कभी कभी जो लोग कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह पे ऑफिस के काम करते हैं, उनको नींद आती रहती है, लेकिन फॉरनर क्लाइंट का फोन 2 बजे आता है तो उनको 2 बजे रात में उठ के अटेंड करना पड़ता है, क्योंकि उनको अपनी नौकरी बचानी है। तो यानी वो सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या आपको कोई सैक्रिफाइसेस करना पड़ रहा है? हमारे यहाँ आपको कोई सैक्रिफाइसेस नहीं करना है। आपकी सुविधा के अनुसार हर टाइम पर आप अपना एंगेजमेंट बोनस बना सकते हो। हर टाइम, एवरी टाइम, सुबह से लेकर रात तक में 24 घंटे में जो वाला टाइम आपके पास हो, आपके पास वो है। आपने 360 मिस किया, आपके पास बैक ऑफिस में अपडेट आ जाती है। आपने रॉन का वेबिनार मिस किया, आपके पास अपडेट आ जाती है। आपने कोई मूवमेंट का वीडियो नहीं देखा, आप मीडिया सेंटर पे मंडे टू मंडे चल जाइए, अबाउट अस पढ़ लीजिए, मीडिया सेंटर पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाता है क्या नया आने वाला है। आप लैंडिंग पेज को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाता है। जैसे कि डोमेन हमारा मोबाइल वर्जन के टाइम पे मोबाइल वर्जन, सेलिब्रेशन के टाइम पे सेलिब्रेशन, तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ ऑलरेडी मौजूद है। ऐसा आप पर कोई पाबंदी नहीं है कि आपको करना ही होगा। फिर आपको क्यों इतनी सारी परेशानियां होती हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता है। अभी भी बहुत सारे लोगों को जब हम अगर बोलेंगे तो बोलेंगे भैया नहीं नहीं, ये ऑन पैसिव कुछ देने वाली नहीं है। जब आप देख रहे हो कि जिनकी ईमेल की समस्या हुई उनकी दूर की गई, जिनकी पेमेंट की समस्या हुई, गूगल फॉर्म जिन्होंने सही तरीके से प्रॉपरली भरा उनकी दूर की गई, और संडे को हमारे लीडर्स के द्वारा जिन लोगों की आईडी इनएक्टिव हुई थी उनके लिए भी प्रोसेस रखा गया, लड़कर रखा गया। ऐसा नहीं है कि एक बार में जो है कंपनी मान गई थी, लेकिन कंपनी जो है वो इतनी ज्यादा लॉयल है कि आपकी समस्या के लिए कंपनी ने अपने निर्णय बदल दिए, जहां पर एक एक आईडी के लिए आपकी वॉलेट में सिर्फ 93 आ रहे हैं, लेकिन कंपनी को जो है 400, 500, 800 और $900 पे करने पड़ रहे हैं। और ऐसे एक नहीं, बल्कि ऐसे तो 20-22 केस है, लेकिन पेमेंट वापसी के जो है वो 9,000 प्लस केस है, और कंपनी कर रही है। तो इसमें ना आपका दोष है ना कंपनी का दोष है, बस दोष किस चीज का है? आपकी लर्निंग का। तो क्यों अपडेटेड नहीं रहते हो? जब आप कंपनी आपके लिए इतना बड़ा स्टेप उठा रही है, तो क्यों हम जो है कंपनी की तरक्की में बाधा बनते हैं? अब ये प्रॉब्लम आ जाती है। अभी मान लीजिए मैं खाना बना रही हूँ, खाना बनाते बनाते अगर मुझसे जो है आंच तेज हो जाए तो वो सब्जी जल जाएगी नीचे की, तो फिर मुझे क्या होगा? मुझे या तो दूसरी सब्जी प्रिपेयर करनी पड़ेगी या फिर वो जली हुई सब्जी सर्व करनी पड़ेगी। तो यही चीज है, कॉमन सी चीज है। प्लीज, जब कंपनी दूसरे प्रोसेस में बिजी है, हमारे फ्यूचर के लिए बिजी है, तो उसको अदर प्रोसेस में मत उलझाइए। हम यही मंच से आपको समझाना चाहते हैं कि प्रोसेस के साथ बस गो थ्रू कीजिए। जो भी प्रोसेस है उसके साथ गो थ्रू कीजिए। जैसे कि विधि सर ने कहा आपको डीएनएस लगा के रखिए। तो डीएनएस मतलब डोंट डिस्टर्ब, मतलब कहने का मतलब डोंट डिस्टर्ब कहाँ पे होता है? मोबाइल की सेटिंग में होता है, या फिर ऊपर में जब हम स्क्रॉल करते हैं जहाँ पे ब्लूटूथ वगैरह रहता है ना, वहां पे आप डोंट डिस्टर्ब का आपको रहता है, डू नॉट डिस्टर्ब, आप वहां से लगा सकते हो। क्योंकि कभी कभी बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है। अच्छा, इंटरनेट का कनेक्शन, तो हम सभी जानते हैं घर के भीतर कभी कभी टावर नहीं मिलता रहता है, तो हम खुले छत पे या फिर जो है हमारा बालकोनी, वहां पर जाकर के ये पेमेंट का काम करें। प्रोसेसिंग की अगर बात करते हैं, तो जैसे सर ने कहा कि कभी कभी 1 मिनट लगता है, मैंने ऐसा भी देखा है कि 3 मिनट तक लगते हैं। तो हमें
पेशेंस बना के रखना है। इसके अलावा कुछ लोग स्क्रीन टच कर देते हैं तो उनका डबल पेमेंट हो जाता है। तो डबल पेमेंट जिनका होता है उनका उनके वॉलेट में ऑटोमेटिक कंपनी वापस कर रही है, क्योंकि मेरे पास आए हैं, मुझसे भी एक डबल पेमेंट हुई है और वो पेमेंट की अमाउंट मेरे वॉलेट में वापस से रिटर्न आ गई। तो आपको वरी होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ है, आपका पेमेंट डिडक्ट हो गया है, आपके पैसे नहीं मिले हैं, तो आप जो है कंपनी की सपोर्ट को एक मैसेज डाल दीजिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ। प्रॉपर इंफॉर्मेशन क्या है? आपकी ओमेल आईडी, आपका ओईएस नंबर, आपका जब आप माई ऑर्डर टैब में जाते हो, माई ऑर्डर टैब कहाँ है? ओईएस में डैशबोर्ड पेज पे, जहां पे मार्केट, यूजर, माई सब्सक्रिप्शन, माई लिंक, ये जो है वहीं पर माई ऑर्डर टैब है। माई ऑर्डर टैब में जाते हो तो वहां पर आपको लिखा हुआ रहता है कि इस डेट पे ये ट्रांजैक्शन आईडी है और आपका सब्सक्राइब या फेल लिखा हुआ रहता है। तो वहां से आपको डाउनलोड करना है, वहां से इनवॉइस को डाउनलोड करना है। लेकिन जब आप टिकट रेज करोगे तो आपको स्क्रीनशॉट लेके बस उतने वाले पार्ट को, स्क्रीनशॉट लेते तो पूरा पेज का आता है, पूरा पेज आपका अपलोड कभी भी नहीं होगा। आपको उतना पार्ट को क्रॉम्प करके डालना है। क्रॉम्प कैसे करते हैं? जो हमारे मोबाइल में कोई फोटो खींचते हैं तो ऊपर में आता है हमारा, वहां से हम क्रॉम्प कर सकते हैं कि कितना पार्ट हमको चाहिए। तो इस तरीके से हमको चीजों के साथ, समझ के साथ बढ़ना है। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप जो भी आपको फ्रंट पेज पे दिखते हैं, जो लोग फ्रंट पेज पे दिखते हैं, उनमें से किसी को संपर्क कीजिए। हम में से सभी आपकी साथ हैं और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, मिलकर सीखेंगे और सही दिशा में काम करेंगे। थैंक यू। ओवर टू सरिता जी। थैंक यू सो मच खुशबू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग आपकी भी शेयरिंग रही। और बिल्कुल मैं ही नहीं, सभी आपकी बात से एग्री करते होंगे कि लर्निंग करना कितना जरूरी है। लर्न करेंगे तभी तो अर्न करेंगे। और यस बिल्कुल, अगर ये बात भी होती है कि भाई सब्र का फल मीठा होता है। और ये चीजें तो हमने बिल्कुल देखी है कि लॉन्ग टाइम, जिसे लोगों ने बहुत ज्यादा वेट किया था, जब 14 साल श्री राम का वेट किया, इतने लंबे टाइम के बाद अयोध्या में जब कल देख सकते हैं कि हमारे प्राण प्रतिष्ठा हुई थी श्री राम भगवान की मूर्ति की, तो सब सोच सकते हैं कि जब इतने संघर्ष के बाद, इतने इंतजार के बाद जब हमें फल मिला है, इतना फैंटास्टिक और इतना यूनिक फल जो कभी हम लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले। तो यस, ऑन पैसिव में भी हम सोच सकते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल हम यहाँ पर किसी के साथ में कोई कंपेयर नहीं कर रहे, बट ये हमारी भावना है और ये हमारे विचार हैं जो हम सभी आपके साथ में शेयर करते हैं कि हम इस तरीके से सोचते हैं। लेकिन सबका सोच, सबकी भावना अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। हम अपनी खुशी इसी तरीके से मना रहे हैं जो हम आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो बहुत फैंटास्टिक। बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम चलते हैं आसाम की तरफ, और वहां भी हमें बहुत सारी अपडेट सुनने को मिलेंगी। तो प्लीज मोस्ट वेलकम गौतम सर, स्वागत है आपका। यस गौतम सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अगर आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम। सर आवाज आ रहे हैं मैम? यस, लाउड एंड क्लियर। ओके ओके, थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हमारे रामलाला की प्राण प्रतिष्ठा पर हम सब खुश है, पूरी भारतवासी। साथ में हमारे नेपाल जो खुशबू मैम जहां से हैं, हम सब खुश है। तो रियली इट्स ए ग्रेट टाइम। और उसके साथ जोड़ देते हैं आज द ग्रेट पर्सनालिटी
our great freedom fighter नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी बर्थडे है, तो खुशियों के साथ और खुशी जुड़ गए हैं। 1897 में इस ग्रेट पर्सनालिटी का जन्म हुआ था, जिनकी इतिहास पढ़ने से हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि ऐसे लोग हमारी देश में जन्म लिए हैं। एक्चुअली बोला जाए तो फ्रेंड्स, मैं जितना हिस्ट्री पढ़ चुका हूं, मेरे हिसाब से ये मेरा चॉइस है कि मैं ऐसी पर्सनालिटी मैं सेकंड नहीं चुन सकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द ग्रेट पर्सनालिटी। तो थैंक यू। आज का दिन भी बहुत खुशी का दिन है और सारे अपडेट्स हमारे विद्यमान सर, हमारे खुशबू मैम सब आपके साथ बात किए हैं, लेकिन थोड़ा सा बातचीत मैं भी करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। फ्रेंड्स, हम लोग मतलब अभी जिस पोजीशन में लास्ट 5.5 साल से जो ग्रोथ हुआ ऑन पैसिव का, उस ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ते गए और उसके लिए हमें बहुत बार सर थैंक्स किए कि हम पेशेंस लेके सर के साथ जुड़े रहे। सर बहुत बार हमें थैंक्स किए, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि हम नियमों के अधीन आ जाए। नियम को मानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। वेल डिसिप्लिन्ड होना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। हम अगर वेल डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे, तब हम खुद को सक्सेसफुल पीपल की लिस्ट में अपना नाम नहीं लिखा पाएंगे, क्योंकि सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज डिसिप्लिन्ड। वो हर वक्त अपना नियम के बाहर नहीं जाते हैं। रूल्स तो चंद बात उस दिन हमारे लिए जो हमारे कंपनी के तरफ से हमारे गौतम सर की वॉइस नहीं आ रही। आई थिंक उनका नेटवर्क इश्यू हो चुका है, तो वो लेफ्ट कर गए हैं। कोई इश्यू नहीं है, वो जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे तो मैं अगेन उन्हें इनवाइट करूंगी। तो नेक्स्ट मैं आगे मंच को हमारा ले जाना चाहूंगी। तो मुझे मंच पर दिख रही है हमारी विजय जी, तो प्लीज मोस्ट वेलकम विजय जी, स्वागत है आपका। Thank you so much, Sarita ma'am. Thank you so much for inviting me. फर्स्ट ऑफ ऑल राइज एंड शाइन के मंच पर जितने भी मेरे मेंटर्स, पैनलिस्ट, मेरे ब्रदर सिस्टर मौजूद हैं, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। और जितने लोग भी हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। और बिल्कुल हमारा कुछ गौतम सर का इशू हो रहा है, तो 2 बार हमारा लाइव जो है वो कट गया है। नेटवर्क है ना, तो कभी आता है कभी नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, अभी वो बाहर हो गए हैं, फिर से हमें ज्वाइन करेंगे। तो सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। और बिल्कुल खुशबू मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम सर, हमारे विद्य सर, बहुत अच्छी इन्होंने अपडेट दी है और बहुत अच्छी अपने मन की बातें शेयर की हैं यहाँ पर कंपनी के रिगार्डिंग। तो बिल्कुल मैं भी यही कहूँगी कि हम लोगों को बिल्कुल, हम लोग पास हैं, है ना, अपनी जीत के। जैसे अभी सभी ने कहा ना कि राम आए हैं, राम अपने मंदिर में पहुंच चुके हैं और बिल्कुल वहां से खुशियों का आगाज जो है वो शुरू हो चुका है। अब हम सभी भी अपनी मंजिल के पास बिल्कुल बहुत जल्दी पहुंचेंगे। जो लोग बहुत दिनों से, कोई 4 साल से, 6 साल से, 3 साल से वेट कर रहे हैं, तो अभी हम लोग बिल्कुल पास हैं अपनी जो हमारी जो मंजिल है, जिस लिए हम ऑन पैसिव में आए थे, वहाँ हम लोग बिल्कुल पहुँचने वाले हैं। तो बिल्कुल हमारी टेक टीम का, हमारे ऐश मुफैरा सर का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं हम, जो दिन-रात हमारे लिए काम कर रहे हैं। और हम सभी की सक्सेस के लिए कंपनी काम कर रही है दिन-रात।
तो हम लोगों को कभी भी कोई जो नेगेटिव थॉट है वो अपने मन में नहीं लाना है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो हमारे लिए हो रहा है। जब हमारी टेक टीम नहीं हार मान रही, हमारे सर नहीं मान रहे, तो हमने तो बिल्कुल हार नहीं मानना है, बिल्कुल अपने आप को हमने पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव की तरफ नहीं लेके जाना है। जो कोई हमें नेगेटिव कह भी रहा है ना, तो उसको इग्नोर करिए प्लीज, है ना, क्योंकि ये हमारी कंपनी है और ये हमारे लिए बन रही है, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए बन रही है। और एक बात और, अभी जो गौतम सर कह रहे थे ना, कंपनी यहाँ पर अभी स्ट्रिक्ट हो रही है, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना बनता है, क्योंकि जब कंपनी ने हमें कहा है बड़े सपने देखो, हमें क्या बड़े करना बड़ी पड़ेगा? थिंकिंग रखो, तो जी गौतम सर, जी जी गौतम सर, आप अभी आवाज आ रहा बोलना है? चाहोगे गौतम नहीं आ सर? रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ जी। जी गौतम सर, अभी आप कंटिन्यू करना चाहोगे क्या? ओके ओके ओके, तो बिल्कुल बिल्कुल हमारी जो कंपनी है वो हमारे लिए काम कर रही है। थैंक यू। क्या हम बात लोगों है, को आज बिल्कुल इतना नेट यहाँ पर डिस्टर्ब कर पैनिक रहा है। नहीं करना है, और स्ट्रिक्ट हो रही है कंपनी तो हमें बिल्कुल हाँ, ध्यान देना है कि हाँ, क्यों स्ट्रिक्ट हो रही है हमारी कंपनी, है ना? क्यों यस हमें बोला यस जा यस। रहा है कि आप लोग ऐसा कोई काम ना करें जो आपकी आईडी पर आ जाए? हमें बार-बार ऐसा मैसेज क्यों आ रहे हैं? हमें सभी लोग गाइड करना चाह रहे हैं, हमें सभी लोग समझाना चाह रहे हैं कि हम ऐसा कोई स्क्रीनशॉट ना लें, हम ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया पर ना करें, जो हमारी आईडी को आ जाए। अभी बोला गया साफ-साफ, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट अपने कोई ऐसा-वैसा स्क्रीनशॉट जो हम सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, जहाँ उस पर कोई ऐसा कमेंट करते हैं, तो कंपनी हमें नहीं बताएगी नहीं, वो बिना बताए हमारी जो आईडी है ना, वो हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी हमारी आईडी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो हम ऐसा काम क्यों करें? हमें ऐसा काम नहीं करना है, हमें बहुत सोच समझ कर, बहुत कुछ हमें सोच समझ कर करना है। अभी कुछ दिन पहले एक पर्सन ने वहाँ पे लिखा था मेरे वॉलेट में $3000 आ चुके, है ना? हमें कंपनी ने बोला है बहुत सारे रूल रेगुलेशन को हमें फॉलो करना है। जब हमने एनडीए साइन किया था तो वहाँ पर बहुत सारे रूल्स थे जिन्हें हमें फॉलो करके वो साइन अप किया था, और हमें उसको याद रखना है। हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों उस पर्सन ने ऐसा किया? वो क्या, या तो फिर मुझे लगता है जो ऐसा करते हैं वो पहले ही अपना पेमेंट जो है वो कंपनी से वापस ले चुके हैं। उन्हें कोई डर ही नहीं है, और जो वो दूसरों को मिसलीड करते हैं, वो ऐसा काम करके वो दूसरों को मिसगाइड करते हैं। फिर दूसरे जो हैं वो भी उत्साहित होकर अपना यस का स्क्रीनशॉट लेते हैं, जस्ट वहां पर डाल देते हैं जाकर। तो हमें पहले अपना माइंड से सोचना है कि जिस पर्सन ने ऐसा किया है वहां पर, हो सकता है ना उसने पेमेंट अपना वापस ले लिया हो, उसने अपनी आईडी पहले ही वापस ले ली हो, अब वो आना जा रहा है अंदर पर उसे आईडी नहीं मिल रही है, तो वो दूसरों को मिसलीड कर रहा है कि दूसरे भी अपनी पैसे तो खैर मिलेंगे नहीं, लेकिन हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे हमारी आईडी भी जाती रहे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें दूसरों को देखकर, दूसरा कोई कुएं में गिर रहा है तो हमें नहीं गिरना उसके पीछे ना। हमारे पास एक भगवान ने जो दिमाग दे रखा है, हमें सोचने समझने की शक्ति सभी में है, सभी अपना भला भला जो बुरा सोच सकते हैं, तो फिर हमें दूसरों के उस पे नहीं चलना है। कहीं कहीं अपना भी दिमाग यूज करना है कि नहीं हमें, कि ये पर्सन ऐसे कर रहा है तो मुझे नहीं करना है। तो बिल्कुल अभी हमारे जो डिलन सर ने भी उस दिन ऐसा ही कहा था कि बिल्कुल ऐसा काम ना करो, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है उसी को शेयर करो, अदरवाइज जो कंपनी से आ रही है इंफॉर्मेशन उसी को आप आगे शेयर करो, अदरवाइज अपने से बनाकर कुछ भी शेयर मत करो, क्योंकि हमें बहुत सारी कंपनी के जो प्रति जो रूल्स है उनको फॉलो करना है, हमें अपनी मनमर्जी से नहीं चलना है। यहाँ पर हमने अपनी आईडी ली है, हमने अपना प्रोडक्ट को बाय किया है, बस यहाँ पर हमारा काम खत्म नहीं हो जाता है कि हमने कर लिया है तो अब हमें कंपनी कुछ कहेगी नहीं। हमें आगे भी रूल्स को फॉलो करना है। और हमारे जो डिलन सर है उन्होंने एक बात और कही थी कि जिनका भी पेमेंट जो है वो कट जा रहा है और वो जाके बैंक में जा रहे हैं, तो बैंक में हमें नहीं जाना है। हमें अपने सपोर्ट को मेल करना है पहले कि मेरा पेमेंट कट गया है बट मेरी आईडी जो है वो एक्टिवेट नहीं हुई है। आगे से हमें सपोर्ट से बोला जाएगा कि आप बैंक जाओ, तब हमें जाना है। अगर सपोर्ट कहता है कि बिल्कुल हम लोग आपके इस पे काम कर रहे हैं, आप लोग निश्चिंत हो जाइए, तो हमें बैंक नहीं जाना है।
क्यों नहीं जाना है? क्योंकि जब बैंक जाते हैं तो बैंक वाले जब वहाँ पर आगे मैसेज पास फॉरवर्ड कर देते हैं कि यहाँ ये कंपनी में पैसा जो है वो कट गया है, और फिर वो कंपनी को हमारी जो है ना वो बहुत सारा जो वो बोलते हैं ना पे बैक आ रहा है, पैसे जब बैक करना होता है उनको, तो उनका बहुत पैसा वहाँ पे कट रहा है कंपनी का। तो हम ऐसा काम नहीं करना है। हमारी कंपनी को लॉस होगा तो हमें लॉस होगा, है ना? ये हमारी कंपनी है, हमें ऐसा काम नहीं करना है। जो हमें उस दिन टीम चैंपियन में जितनी बातें बोली गई थी ना, उनको फॉलो करना है, उनको फॉलो करके समझ के हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल जो बोला गया है कि पहले आप सपोर्ट के पास जाइए, अगर सपोर्ट कहता है तो उसके बाद आप बैंक जाइए। और एक बात और कहूंगी कि कोई भी अपने कार्ड से किसी की आईडी एक्टिवेट ना करे। ये डिलन सर ने साफ साफ कह दिया था उस दिन कि अपने कार्ड से जो हमारे फाउंडिंग मेंबर है, अगर वो इतनी बड़ी कंपनी के साथ ज्वाइन है, इतनी बड़ी कंपनी का फाउंडिंग मेंबर है, तो फिर उसके पास कार्ड क्यों नहीं है? कार्ड लेने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। आप अपने बैंक जाइए, वहां पर जाकर आप अपना बोलिए कि मुझे मेरा कार्ड चाहिए, जो फॉर्मेलिटी है वो वहां पर करके आपको आपका कार्ड जो है वो दे दिया जाएगा। और आप अपनी इंटरनेशनल पेमेंट ओपन करवाइए और खुद से कार्ड से करिए। अगर कोई किसी का पेमेंट कर भी रहा है, अभी पहले तो हो गया, चलो ठीक है, हमने भी किया था, सभी ने किया है, लेकिन अभी जो बोला गया कि अपने कार्ड से करिए, क्योंकि बहुत सारे इश्यू हो रहे हैं। और फिर जो होता है ना, आईडी किसी की है, कार्ड किसी का है, तो वहां पे फिर कंपनी को भी बहुत सारा जो है प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमें, अगर मेरा ही कार्ड होगा, मेरी ही आईडी होगी, मेरा ही पैसा कट गया होगा, एक्टिवेट नहीं हुई होगी, तो वो सारी चीजें मैं खुद करूंगी वहां पे। नहीं तो फिर मेरे ब्लेसर को मैं तंग करूंगी, जिसने किया है उसको तंग करूंगी। तो बहुत सारे लोग सफर करते हैं उस चीज के अंदर ना, हरासमेंट होती है, सभी को, कंपनी को भी होता है, हम सबको भी होता है। तो अपना कार्ड अपना बनवाइए, जिसको भी आगे भी हमारे जो यूजर्स हैं उनके लिए भी ये बात लागू करती है कि उनको भी ये फॉलो करना है कि अपना कार्ड बनवाइए, अपना कार्ड बैंक जाकर, और अपने ही कार्ड से अगर आपको पेमेंट आगे, यूजर्स को भी तो पैकेज बाय करना है ना, उनको भी तो अपने ही कार्ड से किया जाए तो बेस्ट रहेगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनी के रूल से के खिलाफ है, उन पे हमें नहीं जाना है। और बहुत सारी चीजें हमारे उस दिन डिलन सर ने कही हैं। अगर किसी ने नहीं भी सुना है तो अभी भी उनका जो यूट्यूब पर है वीडियो, आप सामने से डिलन सर के मुंह से भी सुन सकते हो जाकर के, उन्होंने क्या क्या वहां पे बातें कही हैं। जिन्होंने नहीं भी सुना है तो वो सुन सकते हैं। अदरवाइज तो हर एक पैनल पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आप लोग किसी भी सेशन के साथ ज्वाइन करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत पास है हम अपनी जीत के, और बिल्कुल करीब है। अभी अभी तो पैनिक होना बनता ही नहीं है। अभी तो बस वो जो टाइम है ना, ये हमें सीखने में लगाना है। और एक बात और कहूंगी कि 2 दिन से हमारा जो कनेक्ट हमारे बीच में नहीं था, तो बहुत उदास हम लोग हो जाते हैं। और सरिता मैम ने कहा ना कि कल के दिन अगर हमारी टैग टीम ने हमें नहीं दिया तो बहुत अच्छा किया। तो ये बात तो मैं भी सही बोल रही हूँ कि अगर कल के दिन हमारे पास नहीं था तो कल हमारा एक तरफ ही ध्यान था, है ना? तो नहीं तो 2 तरफ होता, उधर मीटिंग भी अटेंड करनी है, उधर हमें उधर का भी सुनना है। हमारे जो रामलला का मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा था, हमारे रामलला के मूर्ति की स्थापना हो रही थी, तो हमें वो भी देखना था और अपना वो कनेक्ट में भी जाना पड़ता। तो एक तरफ से कल का दिन जो था वो हमारा एक तरफ लगा, हमारा भक्ति भाव में, तो वो भी बहुत अच्छा काम हुआ। और आज देखिए हमारा वो कनेक्ट जो है हमारे पास आ चुका है, और हम लोग फिर से मीटिंग में ज्वाइन हो चुके हैं। तो बिल्कुल सभी लोग पैनिक नहीं करिए। अगर ओ कनेक्ट हमारा नहीं दिख रहा है हमें, तो समझिए कि बैक एंड में बहुत सारा काम चल रहा है, बहुत सारे जो फीचर्स है वो इंटीग्रेट होने का काम हो रहा है। और कहते हैं ना, टेक्निकल चीजें हैं जो आज अगर काम उन्होंने लिया ना, कल ऑफ था हमारा वो कनेक्ट, हमारे पास नहीं था, तो जो चीजें हो रही थी अगर वो नहीं हुई होंगी, तो जब भी वो फिर से नहीं आएगा तो वापस फिर से उनको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। तो ये टेक्निकल काम है, टेक्निकल काम हो रहे हैं, टेक्निकल प्रोडक्ट है हमारे, तो इसमें टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा टाइम, लेकिन हम पैनिक ना करें, हम लोग बिल्कुल बने रहें और अपने आप को अपडेट करते रहें। जहां से भी अपडेट मिल रही है, अच्छी अपडेट, उसको लेने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ऑन पैसिव है तो हम लोगों को आगे जाना ही होगा, बढ़ना ही होगा, सीखना होगा। सीखेंगे तो दूसरों को बता पाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। जब अब कंपनी हमारी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है तो हमको भी थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ा लेनी होगी, नहीं तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। बहुत सारी चीजें जो है वो पेंडिंग रह जाएंगी, फिर हम एक साथ, जब होता है ना काम का जो बर्डन होता है एक साथ पड़ता है, तो फिर हम लोग ऐसे पैनिक कर जाते हैं कि इतना काम कैसे होगा। तो वो धीरे धीरे करिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते चलिए, सीखते चलिए,
तो थैंक यू सो मच सरिता मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और सभी ने मुझे सुना, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भी मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं मंच पर जिनको हमें सुनना है, तो थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच विजय जी, बहुत ही फैंटास्टिक और माइंड ब्लोइंग आपकी भी शेयरिंग रही और एक अहम मुद्दे के ऊपर आपने प्रकाश डाला है। बिल्कुल जो काम हमें नहीं करना वही चीजों पर आपने गौर किया है। लाइफ को अगर अच्छे से चलाने के लिए हमें एक मौका मिल गया है, हमें कुछ अपने सपनों को पूरा करने का एक मौका मिल गया है, तो एक छोटी सी गलती के कारण हम उस मौके को क्यों गंवाएं। तो जो हमारी मेहनत हमारी टेक टीम कर रही है, हमारे मेंटर्स कर रहे हैं, हमारे लीडर्स कर रहे हैं, तो उन्हीं बातों को हमें फॉलो करना है और फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो आगे मैं मंच की तरफ और फिर बढ़ूंगी क्योंकि मंच पर मुझे बहुत सारे पर्सन्स मुझे दिख रहे हैं। तो यस, मुझे मंच पर दिख रहे हैं। मैं जम्मू की तरफ रुख करूंगी अब, और जम्मू पर मुझे दिख रहे हैं हमारे शादीलाल सर। तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सीता मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें बुलाने के लिए। और राइज एंड शाइन के इस मंच के ऊपर सभी हमारे उपस्थित हमारी बहनें, हमारे भाई, सबको हमारा जय श्री राम। मैं शादीलाल फ्राम जम्मू। और कल का दिन हमारा बहुत ही भक्ति भाव में गुजरा। रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए और बहुत खुशी की लहर पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में खुशी की लहर थी। जहाँ जहाँ भी अपने हमारे इंडिया के लोग या इंडिया के बाहर के लोगों ने भी बहुत सेलिब्रेट किया और बहुत ही अच्छा लगा। तो हर आदमी खुशी में झूमा। और कल वो नेट के बारे में तो याद एक दो बार किया, इसकी लिंक वगैरह बनाई थी लेकिन नहीं बन पाई। तो फिर ज़्यादा हम मंदिर के जो उद्घाटन वगैरह उसी के बीच में पूरा परिवार लीन रहा और आगे पीछे भी गए, सेलिब्रेट मनाया। तो देखिए, श्री राम जी जो हैं उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। तो वही मर्यादा पुरुषोत्तम का किस्सा हमारे ऊपर भी यहाँ पर लागू होता है कि हम इस बिजनेस में हैं, किसी पर्पज से, किसी मकसद से हैं। तो उस मकसद को हमें किस तरीके से आगे ले जाना है, कंपनी के रूल को कैसे फॉलो करना है। तो इसमें आनंद फानंद में हम किसी की सेल्फी लेने या किसी का स्क्रीन शेयर करके कहीं भेजना, ये तो सारे फालतू की बातें हैं। जितना हमें बोला जाता कंपनी के जो गाइडलाइन है उसके तहत हमको काम करना, और फालतू काम तो इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत टाइम मिलेगा हमको घूमने का, फिरने का, विदेश में जाने का, लेकिन थोड़ा सब्र तो हमको करनी चाहिए कि हम अभी वो इस मुकाम पर नहीं पहुंचे कि हम इस चीज को कोई गलत दिशा में ले जाएं और अच्छा करते या दूसरों का भला करते करते हम अपना ही बुरा कर बैठें। क्योंकि हमारा जो भी जितने भी चाबी हमारी जो की है वो बैक ऑफिस में है, हमारी टैग टीम के पास है, हमारे एस सर के पास है। अगर कोई भी इसमें गलत आदमी पाया गया तो उसको बाहर निकलने में कोई देर नहीं लगेगी। तो इसलिए हमको भी फूक फूक के कदम रखना चाहिए। हम अभी बिल्कुल मंजिल के बिल्कुल नजदीक हैं। कोई हमारे भाई साल से, 2 साल से, 3, 4, 5 साल से इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत जी जान लगाकर इसमें में आए हुए हैं और दिल से इसको बिजनेस को इन्होंने अपने दिल से किया हुआ है। तो उनकी प्रेरणा लेकर हमको भी चलना चाहिए। हमें 1.5 2 साल हुए हैं, किसी को साल हुआ है, तो ऐसा कोई गलत काम हम ना करें। अगर हम अच्छा नहीं कर सकते तो इसके बीच में जाकर हमको ऐसी कोई चीज गलत ना कर बैठे जिससे कि हमारा इंडिविजुअल का नुकसान हो। ऑन पैसिव एक मतलब बच्चे और एक माँ का रिश्ते की तरह मतलब देखता हूँ मैं कि जैसे एक बच्चा, अभी हम जब पैदा हुए तो पहले हम हाथों पैरों से चलते हैं, उसके बाद 1 डेढ़ 2 साल के बाद फिर माँ हमको उंगली से चलाती है, और 3 साल के बाद या कोई बच्चा 4 साल के बाद बोलना शुरू करता है। तो उसके बाद फिर हमारे गुरु, जो पहले माँ गुरु होती है, उसके बाद फिर टीचर गुरु होते हैं, उसके बाद फिर जहाँ हम नौकरी हमें मिल जाती है वो हमारे गुरु होते हैं। तो इसी तरह से ये हमारा ऑन पैसिव का भी है कि ये नहीं कि अभी माँ बोले कि बच्चा पैदा हुआ और वो अपनी टांगों पे चलना शुरू कर दे, या वो 6 महीने के बाद ही बोलना शुरू कर दे। तो ऐसा नहीं है। यही हमारा इस
बिजनेस में भी है कि हमने इसको बनते हुए देखा 5 साल के बीच में बहुत ऐसा ने बहुत कुछ हमें डिलीवर किया हुआ है और बहुत कुछ आगे होना अभी बाकी है और वो समय के साथ साथ सब कुछ हमारे आगे आएगा। सिर्फ हमें उसको सीखना है, देखना है, सीखना है और आप जैसे बुद्धिजीवियों से प्रेरणा लेनी है। एक से बढ़कर एक हमारे यहाँ मेंटर हैं जो कि इस चीज़ को रीडिंग करते हैं, बैक ऑप्शन में जाकर पढ़ते हैं, हर चीज़ का वो सोच समझ कर बात करते हैं, कभी भी कोई गलत बात हमारे दिमाग में नहीं बोलते कि यार नहीं, ऐसा होगा, बहुत अच्छा बोलते हैं और वो हम पे डिपेंड करता है, हम कितना सीख पाते हैं, कितना टाइम अपनी कंपनी को दे सकते हैं, कितना टाइम हम अपने बिज़नेस को दे सकते हैं, वो हमारे पर डिपेंड करता है। हर आदमी को पूछो मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, फिर टाइम किसका है आपके पास? अगर आपको आईडी खोलने का टाइम नहीं है, आपको मीटिंग में आने का टाइम नहीं है, तो फिर टाइम है क्या आपके पास? फिर आप यहाँ क्यों आए? किस लिए आए? कई लोग तो एक मीटिंग से निकले दूसरे में नहीं, तीसरे में। बहुत ऐसे लोग हैं जो हम देखते हैं कि हर मीटिंग को कम से कम अटेंड करने की कोशिश करते हैं और अच्छी बात है, जहाँ भी जाएँगे नॉलेज के लिए कोई उम्र नहीं है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक जब तक इंसान ज़िंदा है तब तक सीखता ही रहता है, जब तक इंसान की मृत्यु नहीं होती है। क्योंकि ये संसार ही ऐसा है, ये यहाँ ये हमारे सीखने का एक मतलब शाला है। तो जो जहाँ जितना भी हमारे पास दिमाग है, उसको लगाकर हमको सीखना चाहिए। बाकी इंसान के ऊपर जहाँ धूप है, वहाँ छाया है, जहाँ गम है, वहाँ खुशी है। ये सब हमारे मनुष्य जीवन के साथ हर चीज़ है। लेकिन इसको पार करते हुए जो आदमी आगे की राह अपनी संवारता है, वही एक इंसान कहलाता है। मनुष्य के जीवन में हमको भगवान ने भेजा हुआ है और आगे हमें कैसे क्या करना, अच्छी बुद्धि दी है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ हमारे पास है, उसको कैसे प्रयोग करना है, वो हम पे डिपेंड करता है। हम गलत रास्ते जाते हैं या सीधे रास्ते जाते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें अपने जीवन को कैसे सुधारना है या दूसरों का कल्याण हमने कैसे करना है। तो ये चीज़ें सब हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत कुछ हमारे लिए किया है, बहुत कुछ आगे करना है। सिर्फ़ हमें सब्र रखनी, बड़ी बात यही है कि सब्र रखनी है और कंपनी की गाइडलाइन से हमको बाहर नहीं जाना है। अगर एक कदम भी हमारा बाहर चला गया, हम गिर जाएँगे और उठने का फिर मौका नहीं मिलेगा। एक बार अगर हम यहाँ से बाहर हो गए, तो कोई हमें इसमें एंट्री नहीं देगा। बहुत भाग्यशाली हम, कुछ हमारे बुजुर्गों ने कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से हमको इसमें किसी को लाया गया, कोई अपनी मर्ज़ी से आया, किसी को लाया गया और इस मुकाम पे हम खड़े हैं। हम शुक्रिया करते हैं उनका भी कि चलो किसी भी ढंग से हम इस बिज़नेस में तो आए। तो बिज़नेस बहुत अच्छा है और हमें ये इसकी हर चीज़ को सीखना है, जितना हमारी बुद्धि है। हर चीज़ तो हम इंजीनियर नहीं बन सकते क्योंकि वो डिग्री हमारे पास नहीं है। लेकिन हमें अपने ये बिज़नेस चलाने के लिए इतना तो हमको सीखना ही पड़ेगा। अगर ये सीखेंगे नहीं, तो आगे आने वाले समय में कल हमको ट्रैफ़िक मिलेगी या आगे जो भी हमें आगे प्रोसेस करना अगर हम उसको नहीं सीख पाएँगे तो हम क्या बताएँगे? तो हम यही बोलेंगे कि 2 साल या 3 साल या 5 साल हमने इसमें यहाँ पे रहकर हमने क्या किया? क्या सीखा? आईडी खोली, सुन लिया, इधर से एक कान से सुना, दूसरे कान से बाहर निकाला, जयराम जी की। तो ऐसा नहीं है, इसके बीच में हमको दिल लगा के काम करना पड़ेगा तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। तो थैंक यू श्वेता मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया सभी का, सुनने वालों का भी शुक्रिया हमें बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच शादीलाल सर, बहुत ही फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग आपने भी अपनी शेयरिंग रखी। आपने भी बिल्कुल सभी बातों को कवर किया और सबसे अपनी मन की बातें शेयर की, उसके लिए आपका बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जब कुछ अच्छा होता है तो यस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ परेशानी तो आ ही जाती है। तो हमारे गौतम सर भी बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बातें रख रहे थे, बट कुछ नेटवर्क इश्यू हुआ जिससे वो बार-बार अंदर-बाहर हो रहे थे। बट अब अगर मुझे वो पैनल पर दिख रहे हैं, अगर मेरी वॉइस उन तक जा रही है, तो ज़रूर मैं चाहूँगी कि वो अपनी बातें यहाँ पर कंप्लीट करें। प्लीज़, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम। एक्चुअली बहुत जबरदस्त नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते ही मेरा आवाज नहीं आ रहा था। थैंक यू। तो एक्चुअली पेमेंट सिस्टम के बारे में मुझे लग रहा है कि हमारे सारे व्यूअर्स को ये चीज क्लियर हो चुका है कि पेमेंट सिस्टम में अगर थोड़ा भी हमें गड़बड़ी नहीं करना है,
सिंगल क्लिक में काम करना है। मैं डायरेक्टली अपना बात रख रहा हूं क्योंकि ज्यादा टाइम मुझे नहीं लेना है। सिंगल क्लिक में हमें ये सारा काम करना है। कभी कभी क्या हो जाता है, हम इंटरनेट की दुनिया के लोग नहीं हैं। एक बार क्लिक किए, कुछ मूवमेंट नहीं दिखा तो हम दोबारा क्लिक किए, गड़बड़ी वहीं पे हो जाता है। सबसे पहला बात है, पेमेंट सिस्टम के लिए हमें पहला चेकिंग करना है अपना डिवाइस, क्वालिटी डिवाइस चाहिए। सेकंड थिंग अपना नेटवर्क, क्वालिटी नेटवर्क, प्रॉपर नेटवर्क अगर हो गया ना, अभी आप पेमेंट स्टार्ट कीजिए। तीसरा हुआ आपका जो डेबिट कार्ड है वो इंटरनेशनल एनेबल है या नहीं, वो अगर सही ढंग से है तो सबसे बहुत अच्छा है। नेक्स्ट और एक चीज के ऊपर मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि देखिए फ्रेंड्स, एक चीज है कि बहुतों का ये कॉम्प्लेन है कि आज के डेट में ओटीपी नहीं आता है। ओटीपी आने के लिए ये बात एलाबोरेटली हमारे भास्कर सर जी का जब टर्न आएगा, भास्कर सर जी आपको समझा देंगे, लेकिन मैं टच करके जाता हूं। 3DS एक ऑप्शन है, आप अपना बैंक ऐप में जाके उसको एनेबल कर लीजिए। उसके लिए कुछ चेकिंग करता है बैंक, वो चेक करेगा, आपसे अपडेट मांगेगा, वो आप दे दीजिए। आप उसको मैन्युअली अपने मोबाइल ऐप से कर सकते हैं, बैंकिंग ऐप से। और एक प्रोसेस है, आप क्या बोला जाता है इसको, उनका जो फोन नंबर, टोल फ्री फोन नंबर में, टोल फ्री फोन नंबर में फोन करके उनसे सपोर्ट लेके आप ये कर सकते हैं। लेकिन 3DS ये बहुत इफेक्टिव है और बहुत सिक्योर है, उसको आप लोग अगर चाहे तो कर सकते हैं, कर लेना बेहतर होगा। नहीं तो हमारा पेमेंट सिस्टम सही चल रहा है, सही ढंग से चल रहा है, सही होना है हम लोगों को। सिंगल क्लिक पेमेंट सिस्टम इंटरनेशनल एक्टिव। सेकंड थिंग हो गया हमारा डिवाइस। थर्ड थिंग हो गया हम थोड़ा सा इंतजार करें। कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे विद्यमोहन सर बोले कि 1 मिनट भी टाइम लग जाता है, आप वेट कीजिए, सिस्टम अपने आप सब कुछ ठीक करके देगा। एक भी पेमेंट रुकेगा नहीं अगर हम गलती ना करें तो। जहां गलती की है वहां क्या हो गया, पेमेंट रुक गया। अब क्या हुआ, हमारा पैसा तो कट गया, जितना भी पैसा हुआ वो कट गया और हमारा सब्सक्राइब नहीं हुआ। गंडगोल स्टार्ट। हम जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं बैंक, ये वो इधर उधर दौड़ना, इधर उधर फोन करना, करके कोई फायदा नहीं होगा। अगर कंपनी को पैसा मिल गया फ्रेंड्स, तो हाथों हाथ विद इन 1 सेकेंड आपका वो कनेक्ट सब्सक्राइब आपको दिखेगा। ये प्रूव हो चुका है। कंपनी को अगर पैसा, कंपनी एंगल पे पैसा चला गया तो आपका सब्सक्राइब हो जाएगा, आपको आपका बिल मिल जाएगा। लेकिन कंपनी तक पैसा नहीं गया, बीच में अटक गया, अभी तो मुश्किल हो गया। तो उस पोजीशन में भी आप बोले कि 2 घंटे में उनका हो गया था, ऐसा मेरा भी हुआ। 2 घंटे बाद वो ऑटोमेटिक एक्टिव हो गया। 2 घंटा नहीं फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है 48 आवर्स तक आप वेट कीजिए। अगर हुआ फैंटास्टिक, अगर अपना वॉलेट में वो पैसा रिटर्न आया बहुत बढ़िया, अगर आपका बैंक में वो पैसा रिटर्न आया वो भी अच्छा है। अगर नहीं आया, अभी आप सपोर्ट पे जाइए। सपोर्ट में जाके, जैसे विजय कुमारी मैम बोले हैं या विद्यमोहन सर बोले हैं, आप सपोर्ट में टिकट रेज कीजिए। और टिकट रेज करने के टाइम में एक चीज ख्याल रखिएगा, हर पॉइंट को ख्याल रखिएगा, अपना आईडी से कीजिए। किस आपका ब्लेजर के आईडी या किसी दूसरों का आईडी से मत कीजिए, अपना आईडी से, वो भी ओईएस से टिकट रेज कीजिए। ओईएस से टिकट रेज कीजिए, उसमें आपका ओईएस नंबर, आपका पेमेंट डेट, आपका वो जो पेमेंट का जो ये माई वॉलेट का जो स्क्रीनशॉट, उसको शॉर्ट करके, छोटा करके, जितना वो अपलोड ले सकता है उतना ही दीजिए, वहां जो लिखा है आपका। फिर आपका बैंक का जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट उसको दीजिए, आपका ओमेल दीजिए, ये सारा डिटेल जितना भी चाहिए वो दे दीजिए। देखे एक ही टिकट रेज करना है, माइंड इट। बार बार टिकट, आज एक तो, कल एक तो, परसों एक तो, ऐसा मत कीजिए। एक ही टिकट आपका काम होने के लिए सफिशिएंट है। और सबसे बड़ा ग्रेट न्यूज है, जैसे कि हम फाउंडर्स का एक कंप्लेन था कि टिकट क्लोज हो जाता है,
आज के डेट में कंपनी के तरफ से बोला गया है जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा टिकट क्लोज नहीं होगा। तो ये भी एक ग्रेट न्यूज है। तो हम टेंशन ना ले, हमको ये काम करना पड़ेगा। सेकंड थिंग हो गया फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग ये जो एक मीटिंग कर रहे हैं, इस मीटिंग के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। बहुत फाउंडर है जो मीटिंग को कंडक्ट करते हैं, तो उन लोगों के साथ कंपनी की तरफ से एक मीटिंग होगा मंथली कि कैसे हम इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करें, हम क्या क्या इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है रॉन्ग इंफॉर्मेशन। थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत हमें है, हम बोल देते हैं, हमें कुछ मिला उसके साथ एड ऑन करके हम प्लेस कर देते हैं। नहीं करना है हमें, और उसके लिए गाइडलाइन हमें कंपनी की तरफ से मिलेगा। आपको शायद फोन करके या आपको मेल करके बुलाया जाएगा कि आप मीटिंग में आओ और जानो कैसे मीटिंग में बात करना है, कैसे इंफॉर्मेशन देना है सबको। इसके ऊपर भी काम कर रहा है हमारे कंपनी। मीटिंग का जो भी होस्ट होगा उन होस्ट के लिए ये चीज होने जा रहा है। और एक बात है कि सपोर्ट सिस्टम नए ढंग से हमारे बीच आने जा रहा है, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम से हम सेटिस्फाइड नहीं है, ये पता चल गया है सपोर्ट सिस्टम को। तो सपोर्ट सिस्टम और इजी करने के लिए क्लोज हो जाता है, ये वो बहुत सारा कंप्लेन हम लोग करते हैं। तो अभी इजी करने के लिए सपोर्ट सिस्टम क्या कर रहा है, डायरेक्ट अपना प्रॉब्लम हम भेज सके, इसके लिए टेम्पलेट टाइप का कुछ सिस्टम हमारे लिए लाने जा रहे हैं। क्या होगा उससे, हमारा जो भी कंप्लेन है वो टेम्पलेट रहेगा वैरायटी। हमारा पेमेंट सिस्टम के लिए अलग टेम्पलेट, हमारा ओईएस का कोई प्रॉब्लम के लिए अलग टेम्पलेट, ऐसा होगा, वैरायटी टेम्पलेट होगा। जैसे आपका प्रॉब्लम है आप उस टेम्पलेट में डाल दीजिए, वो चला जाएगा, आपका ये चला गया, कंप्लेन रेज हो गया। अभी कंप्लेन सॉर्ट आउट जब हो जाएगा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा या आपका ओईएस में आपको दिखेगा। ये तो हो गया क्या बोले, मोटा मोटी जो भी अपडेट था सभी ने बोले, मैं इतना बोला आप लोगों के लिए। सबसे बड़ा बात है आज के डेट में सोशल मीडिया में हम बहुत सिंसियर रहे, क्योंकि हम ओ ट्रैकर की ऊपर है, ओ ट्रैकर हमें ट्रैक कर रहा है। दूसरा बात है कंपनी हमें नजर दे रहे हैं, क्योंकि हम गलत काम करने में माहिर है। ये माने ना माने, सुनने में शायद खराब लग रहा है, अगर किसी को खराब लग रहा है तो मुझे माफ कीजिएगा। हम लोगों से बहुत सारा गलत हो रहा है, हम लोग कोई भी गलत काम ना करें, इसके लिए सोशल मीडिया में हम कोई गलत स्टेप ना ले, इसके लिए रिक्वेस्ट किया गया है। कुछ भी पोस्ट करे, कोई भी यूट्यूब हम बना के भेजे, उसका जो ऊपर में लिखा रहता है सब सी चीज सर की नजर में है, एस सर की नजर में। स्पेशली आप लोगों को नोटिस मैंने बोलना चाहता हूं, हमारे मोहम्मद कमाल सर बहुत स्ट्रिक्ट है। ये बात बहुत सही है कि हमारे एस सर बहुत काइंड हार्टेड है, लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है हमारी मोहम्मद कमाल सर। तो उनका रिक्वेस्ट है कि हम सोशल मीडिया में सही स्टेप दे, जो भी करे सही करे, कंपनी की बेनिफिट पे करे, कंपनी को थोड़ा भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो एक बात आपको याद है, हम सबको याद है कि एस सर बोले थे 1 साल बाद फाउंडरशिप रहेगा, इसका गारंटी नहीं है। विदाउट नोटिस हमारी फाउंडरशिप क्लोज हो सकता है। तो हम अगर सही ढंग से चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम सही ढंग से ना चले तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही है बात। मोटा मोटी सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, सारे स्पीकर बोले हैं, तो मेरे तरफ से भी इतना ही था। थैंक यू सरिता मैम, ओवर टू यू।
थैंक यू सो मच गौतम सर, बहुत ही फैंटास्टिक आपने अपनी बातों को कवर किया यहाँ पर, और बिल्कुल पेमेंट को लेकर आपने सारी बातें क्लियर की, क्या चीज हमें करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या कमेंट करना है, क्या यूट्यूब पर हम अगर वीडियो अपलोड करते हैं किस तरह की हमें बातें करनी है, क्या शेयरिंग करनी है, सारी चीजों को आपने कवर किया। तो यस, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अगर हम अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन मानते हैं, क्योंकि फैमिली अगर हमारी होती है, अगर हम घर में एक मेंबर है या हम घर के मुखिया हैं, तो हमारे ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिन्हें हम सभी को फॉलो करना होता है। एक नॉर्मल सा फैमिली मेंबर भी होता है तो उसे भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ही पड़ता है। तो ठीक इसी तरीके से हम यहाँ अगर एक ऑन पैसिव हम एक ऐसी कंपनी के अंदर आ ही चुके हैं, एंटर हमने कर ही लिया है, तो हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना भी बनता है, क्योंकि अगर हमें अपनी पोजीशन को बनाए रखना है जो कि जरूरी है, तो उन सभी चीजों को फॉलो करना है, जिसका कि हमें टाइम टू टाइम हमारे लीडर्स और मेंटर्स के द्वारा अगर हमारे माइंड से वो बातें स्किप भी हो जाती है ना, तो वो अपनी शेयरिंग के माध्यम से हमें बता ही देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स कभी नहीं चाहते अपने बच्चों का कुछ खराब हो। तो यस, थैंक यू सो मच एवरीवन जो टाइम टू टाइम हमारी इतनी हेल्प करते हैं, आप सभी उसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया। नेक्स्ट मैं यहाँ पर पैनल पर देख रही हूँ, क्योंकि अब मैं जाऊंगी, सपनों की अगर बात हो रही है तो सपनों की नगरी मुंबई जाना भी बनता है, और हर एक पर्सन जब मुंबई में एंटर करता है ना, तो वो एक बार तो बोलता ही है कि वाह कहाँ आ गए हम। तो यस, वहां भी हमारी एक बहुत ही प्यारी सी सिस्टर रहती है, तो उनकी भी मन की बातें हम सुनेंगे। प्लीज मोस्ट वेलकम वंदना जी, स्वागत है आपका। हेलो, थैंक यू सरिता मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। राइज एंड साइन मंच से मैं वंदना सिंह, सभी फाउंडर भाई बहन को हमारी तरफ से राम राम सभी को, क्योंकि पूरी दुनिया राममय हो गई है और इसीलिए शायद हमारा काम भी रुका था। जैसे मैं सभी को सुन रही हूँ, बहुत अच्छे से यहाँ पर सभी ने प्रेजेंट रखा अपना शेयरिंग, तो पूरी दुनिया राममय हो गई है। जब सबके जुबान पे राम आ गया है तो फिर आगे काम रुकने का कोई सवाल ही नहीं होता। इसीलिए कई जगह पे देखो, कई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे काम रुका ना हो। मतलब कि बोला गया था कि बंद रखने के लिए दुकान और ऑफिस स्कूल सब बंद है, कि ताकि सबका ध्यान राममय में रहे, राम के ऊपर रहे। हमारे राम प्रभु जी आ रहे हैं, तो इसीलिए हमारी मीटिंग भी 2 दिन बंद थी। प्रभु की ही कृपा थी कि वो लोग भी, ताकि जितने फाउंडर भाई बहन है उनका ध्यान इधर उधर ना भटके, वो भी राममय हो जाए। तो सब कोई हो गया, काम आगे रुकने का सवाल ही नहीं उठता। बहुत ही अच्छा हुआ हम सबके साथ, क्योंकि 500 साल, वो तो टीवी में दिखाया गया था कि 14 साल, तभी 14 साल था, अभी तो 500 साल राम जी बाहर थे। आप ही सोचिए, अगर घर का गार्जियन, पूरे सृष्टि का मालिक अगर बाहर रहे, घर में ना रहे, तो सृष्टि कैसे चलेगी, कैसे किसी की देख रेख होगी। तो जब वो खुद ही बाहर भटक रहे थे तो कैसे क्या करे। इसके लिए 500 साल बाद जब राम अपने घर में आ गए हैं और सबके जुबान पे राम लला राम लला राम लला, और सब कोई अपने घर में दीपक जलाए, सब खुशियां मनाए, मतलब ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां कोई राम का नाम न लिया हो। तो अब सभी जितने भी लोग हैं ऑल इंडिया में या कहीं भी बाहर भी, जितने भी लोग हैं जिनका भी काम रुका है, सबका काम यहाँ से होना ही होना है, ना का कोई सवाल ही नहीं होता। उसमें राम जी 500 साल बाहर थे, हम लोग का तो इसमें 5 साल हो गया। तो सेम वही कंडीशन है, हम अगर ध्यान से देखते जाएं तो सेम वही हो रहा हम हमारे साथ भी। क्योंकि जैसे प्रभु राम आए तो पूरा जगह शोर हो गया, वैसे हमारे ऑन पैसिव भी आएगा तो सब जगह शोर ही होने वाला है। इसके लिए सेम वही कंडीशन लेते वंदना जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही हम तक। हेलो वंदना जी। ओके, उनका
उनका नेटवर्क इश्यू हुआ है, कोई बात नहीं। उन्होंने कहीं न कहीं अपनी मन की बातें हमारे साथ शेयर करी है कि वो भी बहुत ज़्यादा खुश थीं और लगभग जब इतने लंबे अंतराल के बाद, जो कि मैं स्टार्टिंग से आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि इतने लंबे अंतराल के बाद जब हम सभी की लाइफ में, हम सभी के जीवन में जो ये खुशियाँ आई हैं, तो आने वाले टाइम में ऑन पैसिव भी ज़रूर आने ही वाला है, क्योंकि ये टेक्निकल प्रोसेस है और टेक्निकल चीज़ों को बनने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। बी पेशेंसली काम होकर के, मतलब हम अपने वो जल्दबाजी में कोई हड़बड़ी ना करें, करते हुए जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारा वर्क है, उसे ही हम अगर फॉलो करते हैं, तो यस, जीत तो निश्चित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पैनल की तरफ में और फिर हम आसाम की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे एक कह सकते हैं टेक्निकल पर्सन है, जो कि उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, हमारे ब्रदर हैं। तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम भास्कर सर, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम बोलूँगा और सभी बहुत खुशी है, मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि कल का जो हमारा दिन था बहुत ही खुशी भरा था और सभी ने बहुत खुशी बाँटे सबके साथ और हमारे राम लल्ला के साथ। यही बोल के मैं आज स्टार्ट करूँगा। गौतम सर, विजय मैम, वीरती सर, खुशबू मैम सभी ने बहुत अच्छा मतलब हमारा टीम चैंपियन के ऊपर जो वेबिनार हुआ था उसके ऊपर बहुत ही सभी ने बहुत अच्छा बोला है। सभी ने एक-एक पॉइंट करके सभी ने सब कुछ बोला है। गौतम सर ने भी बोला है। मैं एक पॉइंट के ऊपर बात बोलूँगा क्योंकि 3DS का जो बात बोला था, ये मैंने खुद करवाया है। आज 2 दिन हुआ है मैंने करवाया है। तो ये ज़्यादातर होता है, देखिए प्राइवेट बैंक में तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है, ज़्यादातर एसबीआई में कुछ इसका इश्यू होता है क्योंकि एसबीआई बैंक का जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से होता है मगर डेबिट कार्ड जो है उसमें ये इश्यू आता है, मगर हो नहीं रहा है, पेमेंट नहीं होता है। तो जिसके पास एसबीआई का कार्ड है, वो अपने मोबाइल पे योनो एप्लीकेशन डाउनलोड करें। डाउनलोड करने से पहले एक बार बैंक में जाइए, बैंक में जाके उसको बोलिए कि मेरा जो ये योनो ऐप है, आप इसको एक बार पासवर्ड मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड और आपका इंटरनेट पासवर्ड क्रिएट कर दें। वो लोग आपस में आपको क्रिएट करके दे देगा आपको, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर नहीं देंगे तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएँगे एसबीआई योनो। और अगर आप उल्टा-सीधा करते हैं तो आप उसको मतलब यूज़ भी नहीं कर पाएँगे योनो। तो एक बार करने से पहले एक बार बैंक में जाइए और यूज़र नेम, पासवर्ड और इंटरनेट पासवर्ड एक बार आप जनरेट कर लीजिए। उसके बाद आप वहाँ पे जाके मतलब आपका जो एसबीआई का जो योनो है, उसपे योनो पे आपका जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड का जो ऑप्शन है, ऑप्शन पे जाके आप वहाँ पे एनेबल कर सकते हैं जो इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन है, उसको ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। देखिए जब इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन ऑप्शन को ऑन करेंगे ना, वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा। फ़ास्ट तो मैं जैसे मैंने ये करवाया था, उसके बाद मैंने कस्टमर केयर को भी फ़ोन किया था। कस्टमर केयर मुझे एक-एक ऑप्शन बोल रहे थे और उसी हिसाब से मैं वो ऑप्शन करते गया। क्योंकि मैंने मैडम को भी बोला था कि मैडम देखिए जो इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन हम कर पाएँगे अभी? तो मैम ने बोला कि हाँ, अभी आप कर पाएँगे, क्योंकि इसके लिए जो ई-कॉमर्स का जो ऑप्शन है इसको ऑन करना पड़ता है। तो ई-कॉमर्स वाला ऑप्शन ऑन करिए, उसके बाद मैंने 3DS का जो जैसे गुरबिंदर सर ने बोला था, इसको मैंने मैडम के साथ बोला था। मैडम ने बोला कि हाँ, ये सिक्योरिटी एक होते हैं, इसको हम लोग कभी-कभी ऑन करते हैं, कभी-कभी ऑन नहीं करते, जिसके वजह से ये आपका इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन तो आपकी यहाँ से दिखाई देता है, मगर वो ऑप्शन नहीं होने से आप उसको कभी-कभी नहीं होता है। तो वो ये जो ऑप्शन है, ये आपको वो लोग ही बता के देगा कि आपका वो लोग सेटिंग्स में जाके वो देखता है कि हाँ, आपका ये ऑप्शन ऑन है, अभी आप कर सकते हैं। जब तक वो कन्फर्मेशन नहीं देंगे तो तब तक आप कर नहीं पाएँगे। भले ही आपका वो ई-कॉमर्स वाला आपका ऑप्शन वगैरह ऑन हुआ है तो। तो वो लोग को सिस्टम से देख के पता चलता है वो लोग को। तो मैं सभी को बोलूँगा अगर ये करने से पहले आप एक बार एप्लीकेशन में ये सब ऑप्शन ऑन कर लीजिए। आप वो मैनुअली भी कर सकते हैं और
इधर आप टोल फ्री का जो नंबर है SBI का, योनो का, वहाँ पे जाके आप बात करके वो लोग जैसे करके बोलते हैं उसी हिसाब से करिए, क्योंकि देखिए 2 मोबाइल चाहिए वहाँ पे। अगर एक ही फ़ोन पे आप बात करेंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन को ऑन करेंगे तो वो होगा नहीं। तो एक सेपरेट फ़ोन रखिए, जहाँ पे एप्लीकेशन होता है उसको अलग रखिए और जहाँ पे फ़ोन करेंगे वो एक अलग फ़ोन रखिए। तो आपका ये ईज़ी प्रोसेस होगा, तो फटाफट होने लगता है। तो ये करने से क्या होगा, आपका इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन हो जाएगा। लास्ट में मैंने मैम को एक बार बोला था कि मैम बहुत बार मैंने ऐसे ट्राई किया था, मेरा इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन हो नहीं पाया था। तभी मैम ने बोला था कि हाँ, आपके यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन का सब ऑप्शन ऑन है, मगर वो ऑप्शन ऑन नहीं था। तो अभी ये ऑप्शन ऑन है। जब भी ये ऑप्शन ऑन करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। वो आपका जो बैंक के साथ जो नंबर दिया हुआ होते हैं, उसमें ओटीपी आएगा। वो ओटीपी जब आप उसमें डालेंगे, तब भी वो सेव होके रहेगा। जब तक आप वो नहीं देंगे तो वो सेव नहीं होगा। उसको आप सेव करना पड़ेगा। ओटीपी को सेव करके देने के बाद वो सेव करेंगे, तो आपका जो इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन है, वो परमानेंट हो जाएगा। तो सभी इसको ये मैंने जो बोला इसको फ़ॉलो करिए। और मैं सभी को बोलूँगा, क्योंकि देखिए पहले हम लोग बहुत कुछ काम किए हैं, इधर-उधर बात सुन के अपना जो मन में जो आया वही मैंने किया है। मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करूँगा, वो दिन चला गया है। अभी जो आने वाला दिन है वो बहुत ही क्रूशियल वाला दिन है। हम लोग को चौकन्ना रहना चाहिए और अपने आईडी के प्रति ख़्याल भी रखना चाहिए। क्योंकि हम लोग ऐसे कोई उल्टा-सीधा काम ना कर दे, जिसके वजह से हमारा जो ये मतलब जो आईडी है, ये मतलब ब्लॉक ना हो जाए और कंपनी से उसको टर्मिनेट ना कर दिया जाए। क्योंकि देखिए हम लोग बहुत साल से मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बहुत सारे आदमी ऐसे मतलब इस कंपनी के साथ टाइम बिताया है। अभी एंडिंग के टाइम पे अगर कुछ उल्टा-सीधा काम करेंगे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कोई कौन क्या बोलते हैं उसके बात मत सुनिए, हमारा जो इकोसिस्टम है उसके साथ बने रहिए, उसको सुनिए, उसको देखिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है, तो आप थोड़ा-सा वेट करिए। बड़े-बड़े बहुत सारे बड़े-बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे हमारा ये फाउंडिंग मेंबर भी हैं, ये लोग बहुत कुछ जानते हैं। वो लोग से संपर्क करिए। अपने मन में कुछ हुआ है, उसके बाद सुन के फटक से करने के लिए मत जाइए। क्योंकि आने वाला जो दिन है, अभी हम लोग का एक-एक चीज़ नोटिस में रहने वाला है। तो इसलिए हम लोग कोई ऐसे-वैसे काम नहीं करेंगे, जिसके वजह से बाद में हमारा जो ये टाइम जितना कुछ मैं हम लोग एफर्ट दिया है इसमें, खराब ना हो जाए। तो सभी को मैंने रिक्वेस्ट करूँगा ये बात। और टीम चैंपियन के मंच में उस दिन जितने सारे बात बोला है अ, बहुत ही वैल्यूएबल बात बोला है, क्योंकि एक-एक जो बात खुशविंदर सर ने बोल रहा था बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। मैं तो बोलूँगा क्योंकि ऐसा मीटिंग होना चाहिए, क्योंकि हमारे आज के हमारे जो बहुत ही सारे फाउंडिंग मेंबर हैं, वो अभी भी अवेयर नहीं है, जानते नहीं है। हम लोग गलती से कुछ उल्टा-सीधा काम कर देते हैं। तो ऐसा मीटिंग होना चाहिए खुद के आईडी के लिए और खुद को जानने के लिए। तो थैंक यू मैम, मैं यही बोल बोल के मैं अपना बातें विराम दूँगा और सभी को मैं थैंक यू बोलूँगा। जय श्री राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय श्री राम भास्कर भाई, थैंक यू सो मच। बहुत ही वैल्यूएबल, वंडरफुल आपकी भी शेयरिंग रही और आपने भी बहुत कह सकते हैं बिल्कुल एक बैंक की तरफ से जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सभी बातों पर आपने रोशनी डाला, सबको आपने नॉलेज दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया आपका। और मैं तो यही कहूँगी कि आज का जो सेशन हमारा रहा बहुत ही फैंटास्टिक हुआ, नॉलेजेबल हुआ। हर एक पर्सन ने अपने मन की बातों के साथ में यहाँ पर नॉलेज भी हम सभी के साथ शेयर करी है। तो यस, हमारे यूट्यूब पर जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सभी से भी हार्डली रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल का लिंक जितने भी ज़्यादा लोगों के साथ में आप शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप और भी लोगों को अवेयर कर पाएँगे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना, किनको फॉलो करना है या नहीं करना है।
तो यस, हमारा जो टीम चैंपियन का वेबिनार जो संडे को हुआ था, संडे यानी कि हमारा रेस्ट डे होता है, हमारा फन डे होता है। हम उस दिन बहुत सारे पेंडिंग वर्क भी करते हैं और देखिए उस दिन हमारे साथ में कितनी सारी नॉलेजेबल बातें भी शेयर हुई। हमारे लीडर्स और मेंटर्स के जरिए एक बहुत ही फैंटास्टिक सा हमारा वेबिनार हुआ, जहां पर कि हमारी टीम चैंपियन के जितने भी हमारे लीडर्स थे, उन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट की थी हमारे टेक टीम के साथ में। कहाँ जो स्पेशली हम इंडियंस फाउंडिंग मेंबर्स के लिए था कि कहाँ कहाँ पर लोगों को किन किन परेशानियों को फेस करना पड़ रहा है। यहाँ एक अहम बात और रह गई थी जो कि मैं अभी कवर कर देती हूँ आप सभी के सामने, कि टिकट रेस। हमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो हम टिकट रेस करते हैं। अब टिकट रेस हम कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, कहीं ना कहीं हम एक गलती कर देते हैं कि प्रॉब्लम हमारे इकोसिस्टम पे हुई है, बट हम टिकट रेस कर देते हैं हमारे ओ फाउंडर .net की आईडी से। प्रॉब्लम इकोसिस्टम में है तो टिकट रेस हमें वही करना है। अब आपको टिकट रेस कैसे करनी है वो वहां कहाँ दिखेगा, जब आप अपनी आईडी ओपन करते हैं, अपने इकोसिस्टम की आईडी जब आप ओपन करते हैं, तो आपको वहां पर जो डैशबोर्ड पर एक छोटा सा रोबोट दिखता है, एक छोटा सा आपको खिलौने जैसा एक पर्सन दिखता है जो कि हवा में उछलता रहता है। आप उसको टच कीजिए, ऊपर नीचे आप उसको कर सकते हो। वो है हमारा ओ चैट। आपने वहां पर जाकर के टिकट रेस करनी है। ओ चैट पर जाने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक कोई भी लेटर आप टाइप कर दीजिए, या कोई अल्फाबेट है या फिर कोई आप डॉट भी दे सकते हैं। देने के बाद में वहां से रिप्लाई आता है कि उन तक आपकी बातें पहुंच तो गई है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं। फिर वहां एक ऑप्शन आता है कि एक लाइक और डिसलाइक का, यानी कि एक ग्रीन और एक रेड ऑप्शन आता है, जहां आपको क्या करना है, आपको रेड ऑप्शन को टच करना है। रेड ऑप्शन को टच करने के बाद में वहां पर हमारे सामने 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको क्या करना है। आपको टिकट रेस करनी है, आपको लाइव एजेंट से बात करनी है, या फिर आपको और कुछ करना है। जब वहां पर आपको टिकट रेस का ऑप्शन दिखेगा, वहां जाकर आपको उस ऑप्शन को टच करना है और अपनी प्रॉब्लम्स फिर वहां पर शेयर करनी है। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि जिस एड्रेस पर हमको जाना है, जिस एड्रेस में हम जा रहे हैं, और अगर हमें वहां प्रॉब्लम आ रही है तो उसी एड्रेस पर जाकर ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, दूसरे एड्रेस पर नहीं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत ही फैंटास्टिक हमारा सेशन रहा। तो यस, अब हमारी रिस्पॉन्स आगे की कार्यवाही करने के लिए मैं विजय जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे व्यूअर्स के कमेंट्स को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। प्लीज, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सरिता मैम। जी जी गौतम सर। विजय मैम, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को पता है कि नहीं, मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। एक इंफॉर्मेशन हमारे तरफ से दिया गया है कि नहीं रिगार्डिंग डीएक्टिवेट, ओईएस डीएक्टिवेट जिसको शो कर रहा है, वो नहीं दिया गया ना? नहीं दिया गया सर, नहीं दिया गया। आप थोड़ा सा बता दीजिए। वो इंफॉर्मेशन भी जरूर देनी है। हाँ, तो प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों के लिए और एक इंफॉर्मेशन है जो हमारी सबकी गलती से आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाए हम। तो वो ये है कि देखिए, जिनकी आईडी इनएक्टिव हो रखे हैं, ओईएस में डीएक्टिव शो कर रहा है। माइंड इट, ओईएस में आपका आईडी डीएक्टिव शो कर रहा है, तो आप काइंडली हमारे जो ग्रेट फाउंडर है नीरज दलवी सर, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। उन्होंने आपका प्रॉब्लम लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जिम्मा लिए हैं। तो अगर आपका आईडी डीएक्टिव शो कर रहा है तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। उन्होंने खुद बोले हैं कि उनको एक बार कॉल करके देख लीजिए। अगर वो फोन नहीं उठाते हैं तो उनको व्हाट्सएप में सारा डिटेल्स दीजिए, वो बाकी आपसे कांटेक्ट करके सब कुछ काम कर देगा। लेकिन अगर आपका आईडी रॉन्ग क्रेडेंशियल दिखा रहा है तो आपको नीरज दलवी सर से कांटेक्ट नहीं करना, सिर्फ डीएक्टिवेट होने से ही आप कांटेक्ट कीजिएगा। तो ये इंफॉर्मेशन देना बाकी रह गया था, ये आप लोगों को जानकारी दे दिए। अगर डीएक्टिव दिखा रहा है तो काइंडली आप नीरज दलवी सर से कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू विजय मैम। थैंक यू सो मच गौतम सर। बिल्कुल, आपने जो एक इंफॉर्मेशन रह गई थी वो बहुत जरूरी था हमारे व्यूवर्स तक पहुंचना, क्योंकि
अगर किसी का ये दिक्कत हो रहा होगा तो फिर उनको कैसे पता चलता कि नीरज सर के पास हमें अपना प्रॉब्लम को शेयर करना है। तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन सर आपने दे दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और अभी मैं व्यूअर्स के मैसेज की तरफ जाऊँगी। तो फर्स्ट मैसेज है, अभी हमारा 2 बार लाइव जो है वो ब्रेक हो गया था, तो मुझे थोड़े से मैसेज ही शो हो रहे हैं, तो जितने हो रहे हैं मैं उतने पढ़ना चाहूँगी सरिता मैम। राव साहब पांडव सर हैं हमारे साथ, उन्होंने सभी को जय श्री राम कहा है। थैंक यू सो मच और मुझे भी नमस्ते किया है, तो राव साहब सर आपको भी बहुत-बहुत नमस्ते और आपका वेलकम है इस मंच पर। और सुपर्णा मैम हैं हमारे साथ, सभी को हेलो कर रही हैं। उसके बाद शिवम जी भी हैं, उन्होंने भी कहा कि शेयर दिस वीडियो द प्रीवियस स्ट्रीम कंडक्टेड ड्यू टू बैड नेटवर्क। तो बिल्कुल उनका थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू हुआ, उसके वजह से जो लाइव स्ट्रीम कट गया था। तो यही बात थी। और राव साहब पांडव सर ने खुशबू मैम को भी वेरी नाइस प्रेजेंटेशन कहा है। थैंक यू सो मच राव सर। मनोजीत काजी सर हमारे साथ हैं, उन्होंने भी खुशबू मैम को बहुत-बहुत बधाई दी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच मनोजीत सर। और आप मनोजीत सर, आपका भी इस मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है। आप भी इस मंच पर बिल्कुल आ सकते हैं, ये ओपन मंच है सभी के लिए और बिल्कुल आप एक ग्रेट लीडर हैं, हम जानते हैं और आपका इस मंच पर बहुत स्वागत है सर। और राजेश्री घंटा शेट्टी मैम हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष अगालबे सर हैं, प्रवीण उपाध्याय जी हैं, सभी नमस्ते कर रहे हैं। राव साहब जी कह रहे हैं yesterday प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी ऑफ आइडल ऑफ राम लला इन अयोध्या, अनबिलीवेबल। तो यस सर, हम सभी लोग बहुत खुश हैं, हमारे रामलला जो हैं अपने मंदिर में उपस्थित हो गए हैं अपने जगह पर, तो हम लोग बहुत खुश हैं उसके लिए। थैंक यू सो मच। और बिलाल अहमद सर पाकिस्तान से हमें सुन रहे थे, वो भी सभी को उन्होंने नमस्ते किया है। एस सर को उन्होंने बहुत-बहुत नमस्ते किया है और सभी जितने भी पैनलिस्ट हैं सभी को उन्होंने नमस्ते किया है। तो बिल्कुल बिलाल सर, आपको भी नमस्ते हम सभी की तरफ से। भास्कर मंडल सर हमारे साथ यहाँ भी बने हुए हैं। रेखा मैम हमारे साथ बनी हुई हैं। थैंक यू सो मच रेखा मैम। आप बैक एंड में हमें इतना सपोर्ट करते हैं और ये मंच आपने हमें दिया है जहाँ पर हम अपने मन की बातें शेयर करते हैं। बहुत सारे व्यूअर तक अपने जो अपडेट होते हैं वो हम लोग यहाँ पर शेयर करते हैं, तो इसमें रेखा मैम का ही बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच रेखा मैम आपके सपोर्ट के लिए, और बैक एंड में आप इतना सपोर्ट करते हैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। सुपर्णा मैम हैं हमारे साथ। मनोजीत करजी सर कह रहे हैं ग्रेट गोइंग विजय मैम। थैंक यू सो मच मनोजीत सर, हम सभी लोग एक दूसरे से सीख कर आगे बढ़ रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद मनोजीत सर ने गौतम सर को भी नमस्ते किया है, शायद बंगाली में लिखा है तो मुझे नहीं पढ़ने आता है वो। और उसके बाद मनोजीत सर ने नमस्ते किया है सभी को। बिलाल अहमद जी हैं, वो क्लैपिंग कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच सर। और मैंने भी उनको वेलकम किया था बिलाल अहमद सर को। सुपर्णा मैम हैं हमारे साथ, भास्कर मंडल जी हैं, मनोजीत काजी सर कह रहे हैं उनको गौतम सर का कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से बातें समझ में नहीं आ रही थी, तो बिल्कुल उनका नेटवर्क इश्यू था सर, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। आप इसको यूट्यूब पर सुन सकते हैं मनोजीत सर, और तब हमारे गौतम सर का वॉइस जो है एकदम क्लियर आया लास्ट में। और उसके बाद बिलाल अहमद कह रहे हैं कि ग्रेट लीडर, ग्रेट स्पीकर, बी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। भास्कर मंडल सर हैं हमारे साथ। सुपर्णा जी नेटवर्क इश्यू हो रहा है, बिल्कुल हो रहा था। अपर्णा दत्ता मैम है हमारे साथ, गुड आफ्टरनून कह रही हैं, और खूब भालो होच्छे ऐसे कह रही हैं। थैंक यू सो मच अपर्णा मैम, आप बने हुए हैं हमारे साथ, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। और राव साहब जी कह रहे हैं विजय कुमारी मैम वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन। तो सर मैं कुछ इतना ज़्यादा मुझे नहीं आता है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो थैंक यू सो मच सर। जितना मुझे आता है मैं बोलने की कोशिश करती हूँ, सीखती हूँ और फिर थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ। तो आप सभी का प्यार मिल रहा है, उसकी वजह से हम लोग और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। अपर्णा दत्ता मैम है, अभी भी है हमारे साथ, और मनोजीत काजी सर ट्रेन में हैं। वाह, ट्रेन में हैं, फिर भी उनका नेटवर्क इश्यू हो रहा है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ बने हुए हैं। तो थैंक यू सो मच मनोजीत सर, आप हमारे साथ बने हैं, आपने सुना, हम सभी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और सुपर्णा मैम भी कह रही हैं मनोजीत सर को थैंक यू कह रही हैं सपोर्ट करने के लिए, बिल्कुल उनको थैंक यू बनता है। और उसके बाद राजेश्वरी मैम हैं हमारे साथ। राजेश्वरी मैम हमारे साथ हैं, वो भी सभी फाउंडर्स को थैंक यू कह रही हैं, ग्रेट सेशन ऐसे कह रही हैं।
और ग्रेट सैड सरिता मैम, मनोजीत सर कह रहे हैं ग्रेट सैड सरिता मैम, तो थैंक यू सो मच सर। उसके बाद सुपर्णा मैम, राजेश्वरी मैम ने सुपर्णा मैम को थैंक यू कर रही हैं, और मनोजीत सर कह रहे हैं जय विजय मैम आई विल कम। थैंक यू सो मच सर, आपका स्वागत है इस मंच पर, आप बिल्कुल आइए सर, और हम सभी आपको सुनना चाहेंगे इस मंच से। थैंक यू सो मच। विद्धि मनमोहन सर हैं, वी आर राइजिंग एंड शाइनिंग विद ऑन पैसिव। बिल्कुल, हमारे विद्धि सर बहुत ही एक ग्रेट लीडर हैं, हमारे ग्रेट पर्सनालिटी हैं, वो देखिए मंच पर भी हैं और यूट्यूब पर भी हैं, सभी के साथ बने हुए हैं। थैंक यू सो मच विद्धि सर। एमडी मुजाम्मिल सर हैं हमारे साथ, ये भी एक बहुत ही अच्छे मैं कह सकती हूँ लीडर हैं, एक्टिव स्टार मंच पर रहते हैं हमारे एमडी मुजालिम सर। गुड आफ्टरनून कह रहे हैं सभी को, तो सर आपको भी बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। और ये मंच सर सभी के लिए ओपन है। एमडी मुजाम्मिल सर, आप भी इस मंच पर आ सकते हैं, अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। और सुपर्णा मैम कह रही हैं कि अपर्णा जी मेरे सिस्टर हैं, तो बिल्कुल मैम हमें पता है अपर्णा मैम आपके सिस्टर हैं, ये मैं जानती हूँ। थैंक यू सो मच। एंड सरिता मैम, मुझे इतने ही मैसेज शो हो रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच विजय जी, बहुत अच्छे से आपने सभी के मैसेजेस पढ़े, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। एंड थैंक यू सो मच गौतम सर कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, कुछ अगर छूट गया है तो आपने उसे कवर किया, बट फिर भी मैं यही कहूंगी हमारे व्यूअर्स से कि देखिए हम इंसान हैं और गलती करना वो हमारी बोलते ना गलती के पुतले हैं, हम गलतियां हमसे होती है, तो हमें भी लग रहा है कि हो सकता है कि हम कुछ बातें यहाँ पर बताना आपको भूल भी गए हो, बट फिर भी काइंडली आप टीम चैंपियन का यूट्यूब पर वीडियो है संडे का, जरूर काइंडली आप वहां पर जाकर के उसे प्रॉपरली देख भी सकते हैं। कुछ बात हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, हो सकता है कि कुछ एक पॉइंट्स हम भूल गए हों, बट फिर आप वहां पर देखेंगे तो आपको रिमाइंड भी हो जाएगा क्या करना है नहीं करना, वो आप समझ भी पाएंगे। और बिल्कुल सभी के लिए ये मंच हमारा ओपन है, मोस्ट वेलकम। एंड हम यही चाहेंगे कि हर एक पर्सन अपने मन की बातें यहाँ पर आकर हमारे साथ में शेयर करे, कुछ हमारी सुने, कुछ अपनी सुनाए, और बिल्कुल एक दूसरे से हम बातें करते हुए, एक दूसरे को जानते हुए ये जो कारवां हमारा आगे बढ़ता जाए, क्योंकि जानेंगे समझेंगे तभी तो एक साथ में हम आगे बढ़ पाएंगे। एक फैमिली है, एक दूसरे को समझना भी जरूरी है, जानना भी जरूरी है। कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखेंगे, और जितना हम सीखेंगे उतने हम आगे बढ़ करके कामयाब भी होंगे। तो सीखना जरूरी है, क्योंकि ऑन पैसिव है, यहाँ पर बिना सीखे तो कोई काम होने वाला नहीं है। आगे बढ़ना है, कुछ अर्न करना है, या फिर लाइफ को स्ट्रांग बनाना है, सपने पूरे करने हैं, तो सीखना बहुत जरूरी है। कम से कम एटलीस्ट 0 से तो हम स्टार्ट कर ही सकते हैं, कैसे आईडी ओपन करना है, कैसे क्लोज करना है, कैसे हैकर्स से बचाना है, कैसे अपने टूल्स तक पहुंचना है, टूल्स में क्या क्या फीचर्स हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, इन सभी चीजों को सीखना जरूरी है। क्योंकि अभी मैं आपसे कहूंगी ना कि बर्डन हमारे ऊपर अभी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कितने टूल्स है हमारे पास में, 4, अभी सिर्फ 4 है, आने वाले टाइम में और है, तो फिर तब क्या करेंगे, क्योंकि बहुत बिजी हो जाएंगे, बहुत बिजी हो जाएंगे हम। तो अभी सीखने का टाइम मिला हुआ है, बहुत सारे मंच में हमारे ब्रदर्स और हमारी सिस्टर्स मेहनत करके हमें सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि टेकमैन यहाँ पर बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। ये कहूंगी कि 1 से 2% ही है, कुछ बैकएंड में वर्क करते हैं, कुछ फ्रंट में आके करते हैं, तो जरूर हमें सीखना चाहिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। और अब हमारे जाने का समय आ चुका है, तो जाना जरूरी है, जाएंगे तभी फिर हम वापस आएंगे कुछ नए अपडेट्स, कुछ नई मन की बातें लेकर आप सभी के सामने। तो विरदी सर प्लीज मोस्ट वेलकम, मंच पर आपका स्वागत है, और हमारे मंच को वाइंड अप की तरफ आप लेके जाएंगे, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। के विरदी सर, मेरी वॉइस जा रही है? हो सकता है विरदी सर का नेटवर्क इशू है, तो कोई बात नहीं, आज भास्कर भाई को बुला लेते हैं। प्लीज मोस्ट वेलकम भास्कर भाई, मंच पर स्वागत है आपका, हमारे मंच को वाइंड अप की तरफ आप लेके जाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे फिर से इनवाइट करने के लिए। आज का सेशन बहुत ही अच्छा है, और सभी ने बहुत अच्छा से सुना भी है, और व्यूअर्स को मैं बोलूँगा सभी ने बहुत अच्छा से
इसको याद भी रखेंगे कि हम लोग जो सफर में निकले हैं, शायद हम लोग सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे जा पाए। तो आज जाएंगे, कल हम लोग फिर आएंगे, तो उस हिसाब से आज हम लोग सेशन को क्लोज करेंगे। हमारा जो स्लोगन है वी आर सो वी नीड टू विन इट बोल के हम लोग सेशन को क्लोज करेंगे। सो वी आर सो इन इट टू विन इट। We are We so are in so We it. are in so in it to win it. Bye-bye, everyone. Bye bye everyone. बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। और एक बात जाते जाते बता दूं, हेलो, Yes, yes, sir. जी जी, Please continue. एक्चुअली आपकी बात तो मैं सुन रहा था, लेकिन मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाई थी। मेरे ख्याल में मैंने रिफ्रेश किया तो अभी आया। तो एक बात जो बताना चाहता था मैं कि हमारी जो नई वेबसाइट है वो भी आ चुकी है, वो भी हम चेक कर सकते हैं, काफी अच्छी है। तो ये एक बात जो हम इसीलिए मंडे को शेष रखा था क्योंकि सोमवार को हमारी वेबसाइट आ जाती है, तो वो भी आप चेक करें, उसको भी देखें क्या क्या ऐड किया गया है तो अपने हिसाब से। सो थैंक यू वेरी मच सभी का, और सभी ऐसे ही अपडेट होते रहें, अपडेट करते रहें, अपडेट लेते रहें और देते रहें। यही और कन्वर्सेशन और यही ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे में करते रहें। थैंक यू वेरी मच। वी आर सो इन टू विन इट, We are so in it to We are win it. so in it to win it. वी आर ऑल द विनर।